तो आपको ना मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं हम कर सकते हैं। तो ये चीज तभी आपके अंदर ग्रोथ होगा जब आप उसके ऊपर, जैसे सौरभ जी काम कर रहे हैं जैसा कि बोले, उसका घर है वहां, लेकिन वो नहीं निकलते हैं। यहाँ घर है, आद्रा घर है। अभी देखो सुमन गोराई हमारे बगल में रहते हैं, आद्रा में वो भी रहते हैं, आद्रा में मैं भी हूँ। यहाँ से वो 10 मिनट की दूरी पर है सुमन गोराई, लेकिन आज दिन तक पर्सनली मिलने नहीं हो पा रहा है। क्यों? उसका भी एक टाइम टेबल है, उसको पता है अगर हम इधर उधर करेंगे मेरा टाइम टेबल फॉलो बेकार हो जाएगा। एक टाइम टेबल अगर गड़बड़ हो गया तो सब हो जाएगा, फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। वो भी लगे रहते। हमको मिला था अभी 5-10 दिन पहले मिला था स्टेशन पे, जा रहा था कॉलेज। तो एक चीज बताए, तो इन छोटे छोटे चीजों को ना पकड़ना पड़ेगा आपको। फिर एक चीज बोले। हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर सीबीटी टू हो गया तो फिर हम आपको क्या करेंगे अपने इस पे साइको के लिए। आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट पंखा बंद कर दो जरा। हाँ बोलिए। हम बोल रहे हैं कि अगर सीबीटी टू निकल गया तो फिर साइको के लिए फिर आएंगे आपका क्वार्टर में। जरूर जरूर जरूर। साइको का फुल एकदम प्रिपरेशन करवाएंगे अगर आप लोग सीबीडी 2 तक पहुंच गए तो। एकदम हम पीएमसी कर देंगे, हम भी ड्यूटी ऑफ कर देंगे इधर। कंटिन्यू चलेगा 1 महीने तक, उसका 2 महीने का समय देता है, 4 दिन का 5 दिन का क्लास होता है। कंटिन्यू चलेगा एकदम। अब कुछ नहीं है, एकदम जो है ना यहाँ का खेल है, इसको शांत रखना है सिर्फ। सब कुछ भूल जाइए उस 2 महीने में, सब कुछ भूल जाइए, कौन बीमार है, कौन क्या बोला, किससे लेना देना है, सब भूल जाइए। साइको आराम से निकल जाएगा। समझे पढ़ाई ना? के प्रेशर में सर यही तो नहीं होता है। हाँ हाँ, नहीं देखिए, कुछ चीज को ना समय पर बोलते हैं ना, समय पे अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, जैसे कि बोलते हैं ना समय पे गाड़ी का गियर भी एक्सचेंज करना जरूरी होता है, अगर नहीं करेंगे ना तो उस टाइम ना आप फिर पछताएंगे। समझे ना? कुछ चीज ऐसा होता है जो उसी समय आपको छोड़ना होता है। जैसे कि मैं अगर बोलूं आपको कि आपको बहुत अभी भूख लगा है, उस टाइम अगर आप नहीं खाएंगे तो भूख मर जाएगा, भूख मर जाएगा तो उस टाइम जो भूख लगने का समय था वो खत्म हो जाएगा, फिर आपका वही चीज आपको नुकसान पहुंचेगा। तो कुछ चीजें ऐसा है जो उस टाइम करना बहुत जरूरी होता है। समझे ना? अभी अभी मैं बताता हूँ आपको, दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, अगर 100 का 100 लेंगे, 100 का 100 का बात करता हूँ मैं। वो दिन भर सोचते रहते हैं ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। यूट्यूब पर बहुत ऐसे वीडियो भी मैं अपलोड कर दूं ना कि ड्यूटी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। उसको बहुत देखना, वॉच जो आएगा, मेरा जितना सब्सक्राइबर है उससे कई गुना ज्यादा वॉच आ जाएगा, वो पता है। उसको भी जॉब लेना है, बात को समझिए, उसको जॉब लेना है, उसको उससे इंटरेस्ट है। लेकिन वो उन चीजों को देख करके अपने आप को मोटिवेट करके एकदम खुश हो जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन वो जब काम की बात करो तो वो नहीं करेगा। उसको बोल दो कि 10 घंटा डेली पढ़ लो, 5 घंटा डेली पढ़ लो, वो नहीं पढ़ेगा। अब बताओ उसको कैसे जॉब मिलेगा, हमको बताओ, तो नहीं मिलेगा ना उसको। अब वो ढूंढेगा क्या? जैसे कि अभी उस दिन पूछे थे से प्रमुख से, तो बोला था क्या वो सिलेक्शन दिला देगा, उसको ऐसे बात करता है। सिलेक्शन कौन दिला देगा? हमने रेलवे बोर्ड को थोड़ी खरीद रखा है, हम उसका दामाद थोड़ी ना। हाँ? बोलो। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया हमको 5-5 लाख रुपया पेड कर दो, 100% सिलेक्शन दिला दूं, हाँ? हो सकता है कुछ देर के लिए आपको सुनने में अच्छा लगे, या हो सकता है उसके इस बात के जरिए कुछ मेरा इनकम हो जाए। लेकिन सोचो, क्या ये कितने हद तक सच्चाई होगा इसमें? तो ये सब ना गलत बात है, फर्जीवाड़ा से बचना है। और मेहनत से कभी मत डरिए, हम तो यही कहेंगे। आज हम ही को देख लीजिए, हम तो हमेशा बोलते हैं अगर मोटिवेशनल नहीं होना है, मोटिवेट ही होना है, तो हमको देख लो। इससे और बड़ा मोटिवेट कहीं नहीं मिलेगा आपको। समझा ना? काम कीजिए, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, जितना हो सके उतना समय दीजिए पढ़ाई में। उससे कोई कटौती नहीं होना चाहिए। 4 घंटा पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। जो सिलेबस कमजोर है, जिसमें आप कमजोर है, उससे भागिए मत। उसको ढूंढिए कहाँ आप गलती कर रहे हैं, वही तो आपको पुश करेगा। आप जिसको छोड़ रहे हैं ना वही तो आपको गिरा रहा है, उसी को तो आपको दबना है। परिस्थिति को जब पैरों के अंदर दबाना सीख जाएंगे ना, तो ना फिर आप अपने आप ना ऊपर उठना चालू हो जाएगा। इसीलिए जो है ना, काम कीजिए, बिंदास काम कीजिए, और मन से पढ़िए। जॉब लेना है तो हम हमेशा बोलते हैं जॉब लेना है तो, अगर ऐसे आप चाहते हैं कि नहीं पा रहे हैं, कल तो नहीं पा रहे हैं, 2 दिन नहीं पा रहे हैं, 4 दिन नहीं पा रहे हैं, और हो जाएगा। सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, सिलेक्शन तो नहीं होगा इसमें लिख लीजिए आप, गारंटी है। दूसरा बात, आपका समय का बर्बादी। तीसरा बात, 32 की उम्र में जब आपका
30 की उम्र में या 32 की उम्र में शादी करने का समय होगा उस टाइम, तब आप सोचेंगे अब कुछ किया जाए। तो ये सब चीज ना, आप मतलब ये सब ना, व्यक्ति जो है ना खुद अपने लिए जो है ना, मतलब बोलते हैं ना खुद से पैर में कुल्हाड़ी मारना, वही वाली बात हो जाता है। ठीक है ना। लगे रहिए, और ना हम हमेशा बोलते हैं देखो, पढ़ाई करो, आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद आप शेड बनाओ। शेड जब बनाएंगे ना तो वो आपको दो चीज कराएगा। एक तो पहली बात, जो आप पढ़ रखे हैं उसका रिवीजन हो जाएगा उसमें। अगर आप लोग जैसे कि बार बार यूथ का बात करते हैं, हाँ, यूथ का अगर अभी साइंस का पेपर उठाएंगे तो अभी तक हम जो पढ़ाए हैं वो उसमें डाला हुआ है। तो हम जो पढ़ाए हैं वो तो नोट्स बन गया, वो तो आपने पढ़ रखा है। अब उसमें जब पढ़ोगे तो साथ में रिवीजन हो गया, रिवीजन के साथ साथ में हम नया एक बुक खत्म कर दिए। हाँ, माइंड में देखो क्या चल रहा है, हमने एक बुक खत्म कर दिया, रिवीजन हो गया। कुछ चीजें ऐसा होगा उसमें जो एक्स्ट्रा होगा, जो वहां से हम नया सीख लेंगे। तीसरा बात, वो आपको सिलेबस का मतलब वो होते हैं सिलेबस को ध्यान में रखने का बात करेगा। ठीक है। वो एहसास दिलाएगा कि आज हमने ये चीज पढ़ा है, ये चीज नहीं पढ़ा, तो इसको भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप वहां पर जब सेट लगाएंगे ना, तो सेट में क्या होता है ना, ओवरऑल सिलेबस मिक्स रहता है। तो ओवरऑल में जब कहीं मार खाएंगे आप, तो ओवर जरूर है कि अगर आपको इच्छा है, सच में आपका सपना है, नहीं हमको लेना ही है, तो आप जरूर उस पर फोकस करेंगे। तो सेट ये चीज दिलाता है। इसीलिए पहले थ्योरी कंप्लीट करो। थ्योरी के साथ, अगर आप पढ़ रखे हैं ज्यादा दिन कंपटीशन में, थ्योरी के साथ में आप सेट बनाओ। अगर नहीं पढ़ रहे, अभी न्यू है, तो थ्योरी को कंप्लीट करो, सिर्फ थ्योरी को कंप्लीट करो, उसके बाद सेट पे जाओ। सिलेक्शन होना है एकदम 100% लिख के देंगे, होना है सिलेक्शन। ठीक है ना। कभी भी लिख लो, अंधेरे रात में भी। इसीलिए सर बचना मेरा है। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आज के डेट में ना खास करके यूट्यूब से बचना है। यूट्यूब पे ना अभी ना हम, मतलब कि हम देखा अभी वही उस दिन जो बात किया, मोटिवेट के नाम पर, मतलब कुछ फैन क्लब, ये वो फैन क्लब, मतलब कुछ कुछ ना, मतलब वीडियो बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। और वही बताता है कैसे सब टाइम को मैनेज कर रहा है। और वही व्यक्ति दिन भर में 10 वीडियो अपलोड करता है, और उसका जो उसको फॉलो करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, वो उसी में एंगेज रहते हैं। बताओ वो कब पढ़ेगा? वो तो उन्हीं के वीडियो के प्रति इंगेज है। अभी हम ही को बहुत लोग कमेंट करते हैं, भैया ब्लॉग नहीं डालते आप। बताओ, हम अगर ब्लॉग डालेंगे तो सोचो जरा, अगर मैं एक पढ़ाई का वीडियो डाल दूंगा, पढ़ाई से रिलेटेड ना डालू, अगर मेरा पूरा इच्छा रहता है मैं हमको यूट्यूब से पैसा ही कमाना है, तो जो चीज हम डाले हैं यूट्यूब पर उससे रिलेटेड, उसको छोड़ के अगर मैं ब्लॉग डाल दूं, तो हमको पता है वो इनकम ज्यादा आएगा हमको। तो इससे क्या होगा, हमको पता है मेरा ब्लॉग कौन देखेगा, जो इन चीजों से, इन चीजों में आना चाहते हैं वही देखेगा। हाँ। अब सोचो उसके साथ हम क्या कर रहे होंगे। हम उसको ये भी बताएंगे ब्लॉग में कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे टाइम फॉलो करना है, और दिन भर में हम दो को वीडियो डाल दिए, बच्चा मेरे में एंगेज हो गया। तो इन चीजों को पकड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। ये छोटा छोटा चीज है जो आपको आगे बढ़ाएगा। समझे ना। सारे छोड़ दीजिए, यूट्यूब छोड़ दीजिए। जब यूट्यूब पर पढ़ाई नहीं होता था तो उस टाइम कैसे पढ़ते थे? हाँ पढ़िए, हम यूट्यूब छोड़ने नहीं कर रहे हैं, मतलब गलत चीजों से बचना है। समझे ना, गलत चीजों से बचना है। पढ़ाई कीजिए आप यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। जहां पढ़ाई हो रहा है वहां पढ़ाई कीजिए आप। बाकी गलत चीजों से बचना है। बोलिए, कुछ बोल रहे थे, बोलिए। बोर्ड दिख रहा है क्या? मेरा बोर्ड हाँ दिख रहा है? सर। जी सर जी सर। बोलिए। सर रेल का व्हील में सैंड क्यों देता है, मतलब हाँ व्हील हाँ हाँ, मतलब ये वो आप ट्रैक लोग कल कमेंट ट्रैक किए थे ना। फ्रिक्शन फ्रिक्शन के लिए। हाँ 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 हाँ। जब फ्रिक्शन के लिए। ग्रेडियंट आता है ना ट्रैक में, तो व्हील स्लिप होता है, इसलिए एक्चुअली फ्रिक्शन डाला जाता है। देखो, वो किसका माइक खुला है, किसके यहाँ से ये आ रहा है, साउंड आ रहा है? एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो वहां पर एक्चुअली में क्या होता है, सैंड डाला हुआ है। मतलब कहने का मतलब वहां पर धूल मिट्टी इतना है कि खुद ही हमको जो है ना वो घर्षण पैदा करता है। मतलब वो पैर पैर या रोड, पैर ले लो, या फिर आप साइकिल ले लो, या फिर बाइक ले लो, उनके बीच और रोड के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो वहां पर क्या होता है, तो दोनों मेटल है, वो ट्रैक भी लोहा का और व्हील भी लोहा का। वहां पर कैसे घर्षण होगा? वहां भी होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। लेकिन जहां पे चढ़ाव मिलता है, जैसे कि थोड़ा ट्रेन को अप में जा रहे हैं, हाँ ऐसे है सेक्शन, ऊपर चढ़ना है, या बारिश के दिनों में, तो वहां पर क्या होता है ना, चक्का मूव होने लगता है एक ही जगह पे, ट्रैक के एक ही जगह पे मूव करने लगता है, वहां पर उसका जरूरत पड़ता है सैंड का। तो वो क्या करता है, व्हील को पकड़ता है, व्हील के साथ में वो फिर आगे बढ़ जाता है। समझे बात को? ठीक है सर। आइए, सब कुछ जानेंगे। उसमें स्विच होता है, वो पासा होता है, पैदल स्विच बोलते हैं उसको, पॉक से दबाना पड़ता है। सैंड काम करता है, जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ मास्टर के नीचे रहते हैं, मास्टर के पॉक के पास रहता है। उसको प्रेस करने से
दोनों व्हील के नीचे वो गिरता है सैंड। उसके बाद गाड़ी पकड़ता है, चलता है। समय पे अगर नहीं दबाया तो गाड़ी बैठ जाएगा। गाड़ी बैठ जाएगा या फिर वो रेल का जो ट्रैक है ना उसको ना घसीट देगा। जैसे चक्का एक जगह घूम रहा है तो ट्रैक जो है ना ट्रैक को खा देगा, खा जाएगा। और कुछ इस आकार में बन जाएगा, इस आकार में। जैसे सपोज इधर ये ट्रैक है, ये व्हील है, ये व्हील है। ये एक चीज को घूमते घूमते इसको गड्ढा कर देगा और ऐसे बन जाएगा। तो इसका नुकसान रेल को बहुत होता है, क्योंकि ये पूरा पटरी चेंज करना होता है उसको। ये पूरा पटरी चेंज करना होता है, समझे ना? तो इसका नुकसान आप ही से लेगा रेल। हाँ, बहुत खतरनाक है। हाँ बोलिए। और कोई कुछ बोल रहे हैं आगे? चलिए अब क्लास स्टार्ट करो। आवाज जा रहा है मेरा? जी सर। जी सर। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? और आज ये प्रॉफिट लॉस लास्ट है, उसके बाद जो भी पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। आज प्रॉफिट लॉस लास्ट है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद फिजिक्स में थोड़ा बहुत देख लेंगे अगर समय बचेगा तो, ठीक है? आइए पढ़ते हैं। हाँ, देखो, कह रहा है एक इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस है। हाँ, मार्क प्राइस जो है वो 690 रुपया है। हाँ, दुकानदार इस पर 10% छूट देता है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, और 8% लाभ भी कमा लेता है। फिर भी यदि वह इस पर कोई छूट ना दे, बोलता है अगर छूट ना दे तो उसका परसेंटेज लाभ क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा? परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? मैं भी बनाता हूँ, आप लोग भी बनाइए। बना। देखो, प्रॉफिट लॉस ना मतलब एक दैनिक दिनचर्या है। जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे वैसे इस पे कम करना चाहिए, ठीक है ना? सर कैलकुलेशन में बहुत ही आ रहा है। हम्म। कैलकुलेशन में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। और किन्हीं का बना? बनाइए अपना।
लोग के घर दिया। फिर उसका सीपी 500 समथिंग कुछ आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मालूम पड़ रहा है। 575 आ रहा सीपी, ठीक ना, उसके बाद देखिए। और सुजय महतो जी, आप सर कुछ दीपक दीपक कुशवाहा जी, शिवम जी, क्या है बोलिए। 20% सर का कर लाभ रहे आ रहा है हैं। इसमें। अच्छा, 20% आया शिवम जी का। सुजय महतो जी जी, कर रहे हैं सर। और हम भी विष्णु कर रहे हैं। पंडित। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है। विष्णु पंडित, आप क्या समझे इसमें, ये बताइए। आप ही से हम क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें क्या समझे, ये बताइए। 690 रुपया आप सर 10% छूट दे रहा है। प्रमु जी आ गए हैं क्या? भैया मेरा 8% निकल रहा है। कौन बोले आप? अभी छूट दे रहा है, कौन बोले आप? विष्णु पंडित। हाँ सर। हाँ, देखो सवाल पढ़ो। कह रहा है इलेक्ट्रिक आयरन का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस जो है वो 690 रुपया है। इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं को? कह रहा है नहीं भैया। इस पर 10% नहीं छूट दे सर। रहा है। अब बताओ, छूट दे रहा है 10% का, तो इसे क्या समझे? और 8% का लाभ कमा रहा है बाद में फिर वो। हाँ, पहले बताओ, 690 पर वो छूट दे दिया 10% का। हाँ, तो ये 9×81, 9×54 और 8 कितना होगा? 62 होगा। 681 ये क्या निकला, ये बताइए। सीपी एसपी निकला। हाँ, एसपी सेल प्राइस, सेल प्राइस और सीपी सीपी में कौन बिका, बोला? सेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस। सीपी कौन बोला, ये बताइए पहले। एसपी सर। हाँ, ये जो है एसपी निकला। इसमें किन्हीं कोई डाउट है बोलिए। अब देखो, नहीं सर। कह रहे 8% का लाभ कमा रहा है। भैया ये एसपी है, पता है। अगर एसपी पता है तो सीपी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये बताइए। बोलिए, क्या करेंगे? 621 इंटू 100 इसको बटा 100 108। 100 हाँ, बोलिए, ये करते हैं कि नहीं करते हैं? देखो, सीपी जो, सर। हाँ करते हैं कि नहीं करते, ये बोलो। जी सर, जी सर। ये तो जी सिंपल जी है, सर। ये तो सिंपल है, हम लोग बनाते हैं, नॉर्मल है ये। अब बताओ, इसको कटाओ पहले। 9 से 12 बार में इसको कटाओ। 9 से 54, 9 6 54, 9×9 81, कट गया ये भी। 4 से पाँच कटाओ, सौ 4 तिया पचहत्तर 12, 4 आएगा। से कटाओ 25, 3 से कटाओ इसको, देखो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 25 गुना 23 करो, 25 तिया 75, 5 और 25 पाँच गुना सौ 50, पचहत्तर 7, ये 575 क्या निकला? सीपी निकला। अब बताओ भैया, हमको सेलिंग प्राइस 621 है, सीपी इतना है, मार्क प्राइस इतना है। अब क्या कर रहा है? कह रहा है यदि वह इस पर कोई छूट ना दे। बताओ, छूट दे रहा था तो एसपी इतना बन रहा था। अब कह रहा है छूट ना दे, यानी कि 690 जो मार्क प्राइस है वही एसपी का बात कर रहा है, वही एसपी बना दिया इसने। कह रहा है क्या? 20% हो रहा है। तो कह रहा है क्या, उसका परसेंटेज लाभ क्या होगा? अब बताओ, छः सौ सीपी नब्बे भैया इतना है, एसपी बना दिया इसको, इसने इसको एसपी बना दिया। अब बताओ परसेंटेज लाभ क्या होगा? पहले बताओ ये परसेंटेज क्या हो रहा है, ये लाभ इसमें हो रहा है कितना? 20%। कितना हो रहा है लाभ? ये 115, 115। 115 आ रहा है। 115 किस पे हुआ? 575 पे। तो एक 100 सौ पे पंद्रह कितना? बटा 575 गुना 20%। 5 से ये कट गया ना, 5 से ये कट गया ना, 20 बार में 20% हो गया। विष्णु पंडित कहाँ नहीं समझे, ये बताइए आप। इसने घटाया है सर, 690 में 775 को घटाया है। 575 है। 575 को। देखो, घटाया जोड़ो वैसे मत बोलो आप। देखो, ये सीपी है और ये जो है मार्क प्राइस को ही इन्हें एसपी बना दिया। कह रहे क्या, यदि कोई छूट ना दे, मतलब जो मार्क प्राइस है ना, उसी दाम पे आपको वो बेच रहा है, यानी वही एसपी बन गया। बोल रहा है क्या, परसेंटेज लाभ क्या होगा? अब बताओ भैया, जब हमको पता है सीपी ये है और वो बेच रहा है 690 में, तो लाभ कितना का हो रहा है? तो घटाओगे ना, क्या करोगे, ये जवाब दो हमको। घटाएंगे घटाएंगे। घटाएंगे। 5 रुपए का ये कलम है और इसको तुम 6 में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ हो रहा है? क्या करोगे? घटाओगे ना। हाँ सर। हाँ, तो 1 घटा टका का लाभ है। एक्चुअल में 115 का लाभ हो रहा है। अगर पूछता है कितने का लाभ हुआ, तो 115 का हुआ। परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज लाभ ज्ञात करने के लिए जो कम करते हैं कर दो आप। आगे बढ़े। जी जी। तो वो कह रहे हैं एक 800 रुपया अंकित मूल्य की वस्तु 2 क्रमिक छूट 25% और 15% पर बेची बेची गई।
खरीदार 10% की छूट देने के बाद इसकी बिक्री में 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? कह रहा है अंकित मूल्य 800 रुपया की दो वस्तु, हाँ 800 रुपया अंकित मूल्य की दो वस्तु, दो कर्मी छूट दे रहा है 25% और 15%, बेच रहा है, ठीक है। जो खरीद रहा है खरीदार 10% की छूट देने के बाद इसकी बिक्री में 20% लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? बनाओ। सर इसको समझ में नहीं आया, क्या पढ़ा आपने? कह एक रहा है क्या, बार शुरू से पढ़ दीजिए। एक 800 रुपया अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो है 800 है, उस पर दो कर्मी छूट दे रहा है 25% और 15%। हाँ, छूट देने के बाद वो बेच दिया। अब जो खरीदार है, कह रहा है खरीदार 10% की छूट देने के बाद इसकी बिक्री में 20% का लाभ कमाना चाहता है। जो खरीदार ठीक है ठीक है दस ठीक है। परसेंट छूट देने के बाद इसकी बिक्री में लाभ कमाना चाहता है, तो उसके लिए अंकित मूल्य क्या होगा? हेलो। बनाओ। हाँ बोलिए। 6110 डिवाइडेड बाय 9। 110। 6110 डिवाइडेड बाय 9। हम्म। और किन्हीं का कुछ आया? और किन्हीं का कुछ आया? हम्म? विष्णु पंडित। मैंने ये रहे सर। पानी गाड़ा दिया है बेटा, पानी दूर में रखिए मेरा। और किन्हीं का कुछ आ रहा है तो बोलिए। 678 पॉइंट कुछ होगा इसका आंसर। छह सौ अस्सी आ रहा है। बोलिए किसका कितना कितना आया? 680 आ रहा है सर। 680 किसका आया? सर 678 पॉइंट कुछ आ रहा है। 680 छह सौ किसका अठहत्तर सही है इसका छह मतलब? सौ अठहत्तर हाँ? 678 सर, सिगरी अठहत्तर नहीं, 678। और 680 किसका आया? मेरा है शिवम। शिवम का। और कोई? ठीक है, ये देखते हैं। बोल रहे क्या 800 रुपया अंकित मूल्य की दो कर्मी छूट दे रहा है। 800 रुपया अंकित मूल्य की एक वस्तु है, हाँ मार्क प्राइस उसका 800 रुपया है, ठीक है। उस पर दो कर्मी छूट दे रहा है यानी कि 25% और 15%, पर बेची गई। हाँ, क्या कर रहा है? बेचा गया है। और खरीदार जो है वो 10% का छूट दे रहा है। छूट देने के बाद जो बेचा गया, देखो 800 रुपया का एक वस्तु है, उस पर 25%, 25% का मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो आप। चलो ऐसे नॉर्मली बनाओ, जैसे बनाते हो ऐसे ही बनाओ। हाँ इसी तरह बताइए। हाँ ऐसे ही नॉर्मली बना लो आप। देखो
हम कोई चीज अगर बेच रहे हैं तो हमारे लिए वो सेलिंग प्राइस है, लेकिन यहाँ आपके लिए सीपी बन रहा है। वो देखो क्या कर रहा है, बेचा गया और खरीदार जो खरीद रहा है, सोचो जरा। पहले इसको निकालो, इसको काटो, इसको 510 आएगा, 510। 25 या 75, 25 चौके 100, 4 गुना 8, तो बस 2 गुना 6 पंचे 30, और 6 48, 3 51, 510। ये 510 क्या निकला? सीपी निकला। हाँ, यही सीपी तो निकला पकड़ना सर। पड़ेगा। सीपी सीपी, हाँ ये बिल्कुल ठीक सीपी है। निकला इसके लिए ना, खरीदार का बात करने लगा वो। अब इस पे कह रहा है 10% छूट देने के बाद इसकी बिक्री में 20% लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? भैया ये जो 510 है ना, इस पर 10% का छूट, यानी कि भैया ऐसे आप करो, ऐसे करो, और 20% लाभ कमाना चाहता है वो। 510, हाँ, पर 20% लाभ कमाना चाहता है, तो वो क्या करोगे आप? 611। 120/90 करो, ऐसे करो। जीरो जीरो कैंसिल, 3 तिया 9, 3 से 17, हाँ, एक जीरो यहाँ लगा दो, और 3 चौक 12, देखो 17 चौक 68, 68 यानी इतना हो गया, 680 हो गया। समझ में आया? जी भैया। इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया था, हम दूसरे तरीका से बनाए थे। देखो इस सवाल में ना पकड़ना है, थोड़ा सा यही पकड़ना है और कुछ नहीं पकड़ना है। सिंपल, थोड़ा सा सिंपल ही है, कुछ नहीं है। देखो कह रहा है कि एक 800 रुपया का अंकित मूल्य का एक वस्तु है, उस पर 2 छूट दे रहा है। भैया 2 छूट देने के बाद क्या आ रहा है ये देखो, बेचा गया और खरीदार, खरीदार का बात कर रहा है, यानी दूसरे व्यक्ति का बात कर रहा है। यहां तक पहले व्यक्ति के हैंड में भी वस्तु है, जो 800 रुपया पर 2 क्रमिक छूट दिया गया। हाँ, 25% का मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, छूट दे रहा है ना, तो 3/4 भी कर सकते हो। छोड़ो, जैसे बनाया उसे लिख रहे हैं। 25% का मतलब 75/100, और 15% का मतलब 85/100। ये जब छूट किया हमने तो 510 निकला। तो खरीदार जो खरीदा, अब उसका बात कर रहा है, तो उसके लिए सीपी है, ये तो पकड़ना है। उसके बाद कर रहा है कि हमारे पास जब सामान आ गया 510 पर, तो हम चाहते हैं कि 10% छूट दूं, फिर भी मैं 20% का इस पर लाभ लूं, तो इसका दाम कितना रखना चाहिए हमका? सिंपल है, तो 510 इंटू 120/90, बस ये तो करना है। समझ में आया? ये सर लास्ट में 20% लाभ है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। हाँ हाँ, 20% लाभ है। बोलिए बोलिए। नहीं सर, ठीक है, समझ गए। हाँ ठीक ठीक, आगे आगे बढ़ता हूँ। देखो, करेक्ट, गौतम एक वस्तु अंकित मूल्य के 25% छूट खरीदता है। हाँ, एक वस्तु को 25 अंकित मूल्य के 25% छूट पर खरीद रहा है। वह इसे 660 में बेचकर 10% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? मार्क प्राइस क्या होगा? सिंपल है, सिंपल है, सोचो जरा। 750। मैंने अभी जस्ट सेकंड सेवन स्टेप फिफ्टी किया था। जस्ट साढ़े 700 भैया, 750। उस सवाल में सेकंड स्टेप सेवन किया था फिफ्टी मैंने। 750 होगा भैया। 750 आ गया ना? 450 आ गया मेरा सर। देखा। सवाल को हल्के में मत लेना प्यारे। सवाल को हल्के में ले रहे हैं आप लोग, सवाल को ठीक से समझो। कह रहा है गौतम एक वस्तु के अंकित मूल्य के 25% छूट पर खरीदता है। वह इसे 660 में बेचकर 10% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? सवाल को पकड़ो जरा। भैया भैया 968 होगा, 968। हाँ बोलिए, किसका कितना आया जी? भैया 968 होगा। 450 आया था मेरा। 968 आया, 450 आया, और किसका कितना? 750। 750 750। आया, और किन्हीं का कुछ आया?
लो, चार 3 ऑप्शन बन गया, और कोई पूछ देंगे क्या? अच्छा, विष्णु पंडित, विष्णु पंडित या और कोई एनी मेंबर कुछ? नहीं, देखो नहीं सर। देखो देखो देखो, अच्छा आप लोगों ने क्या क्या इसमें 968 वाले क्या किए? भैया जैसे लाभ हुआ तो लाभ को ऊपर रख के लॉस को नीचे रख के इनटू वो मतलब वो फॉर्मूला लगा, लाभ बाय लॉस इज इक्वल टू एमपी बाय सीपी लगा, वो फॉर्मूला लगा। और तो सीपी वहां से मतलब एमपी से निकल लाभ को ऊपर रखे और नीचे क्या रखे हैं? लॉस को। 25%, 75%। जी हाँ, इसके बाद इंटू 600 660। अच्छा, सब यही किए हैं क्या? और 450 वाले क्या किए हैं? है ना, वहाँ 660 में बेचकर 10% लाभ कमाता है, तो हाँ 1/10 कर दिए, तो सीपी 10 आ गया, तो एसपी 11, तो फिर एक यूनिट का वैल्यू 60 आ गया, तो सीपी 600 हो गया, फिर एक मिनट, 600 का 600 गुने 75/100 कर दिए। सीपी हो गया 600, उसके बाद क्या किया आप? 600 गुने वहाँ है ना 25% छूट पर, तो 600 गुने 75/100 कर दिया, 3/4। ओहो, आप एक स्टेप नहीं सर, 600 बढ़ाना पड़ेगा 25%। आप एक स्टेप गलती कर दे। देखो, सवाल इसने ठीक किया, बाकी मेंबर का जो आया है वो स्टेप 750 वाले क्या किए? उसके साथ 25% बढ़ा दिए 600 के साथ। अच्छा, 25% आप बढ़ा दिए, क्योंकि घटाया आप बढ़ा दिए यहाँ पे, हाँ 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 हाँ, ये कर दिए। प्रिंट रेट तो उससे बढ़ेगा ना, सेल प्राइस से तो बढ़ेगा ही ना प्रिंट रेट। अच्छा, मैं आपसे लोग से पूछता हूँ, अंकित मूल्य और मार्क प्राइस, ये आपका सीपी, ध्यान से देखो, सीपी और अंकित मूल्य याद करो, हम लोग जब भी निकालते हैं इसको 100 पे ही निकालते हैं, याद करो जरा। अभी तक जो निकाले हैं वो 100 पे ही निकालते हैं। अगर मैं जैसे बोलता हूँ कि सीपी निकालें, अभी जस्ट यहाँ पे देखो, सीपी निकालने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे सीपी निकालने के लिए क्या किया हमने, देखो सीपी कहाँ निकाला, अच्छा मिटा दिया इसमें, सीपी निकाला ना अभी, यहाँ पे देखो, सीपी निकालने के लिए क्या किया था हमने, 100 से मल्टीपल। हाँ, अंकित मूल्य का भी बात करते हैं तो फिर हम लोग 100 से मल्टीपल करते हैं। तो बताओ यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे सवाल देखो, इसने क्या किया, पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसका प्रोसेस मैं बताऊंगा। देखो, आप लोग आधा सवाल सही किया है यहाँ तक, कह रहा है कि छूट पर खरीद लिया, यानी कि अंकित मूल्य कुछ होगा, उसका 25% छूट पर ले लिया उसने वस्तु, लेने के बाद जो भी कॉस्ट पड़ा होगा, कह रहा हुआ इसे 660 में बेच रहा है, बंदा बेच रहा है 660 में, और 10% का लाभ कमा रहा है। हाँ, 10% का लाभ कमा रहा है इस पे। तो बताओ सीपी का क्या बात करोगे? अगर सीपी का बात करोगे तो कुछ ऐसा करोगे आप, नहीं समझा? देखो जी जी। देखो, नहीं समझा, देखो देखो, 660 में बेचकर 10% लाभ कमा रहा है, यानी कि 110% बराबर दिया है 660, तो 100% बराबर कितना, यही तो कह रहा है, तो 660 इंटू 100 बटा 110, तो ये 100% क्या है, सीपी है, सीपी का बात करेगा ये, देखो जीरो कट जाएगा, अच्छा 6, यानी सीपी जो निकला वो 600 निकला, जो जो अभी उसने निकाला है। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है समझने में तो बोल सकते हैं, या फिर नहीं भैया, उसने जैसे निकाला फ्रिक्शन से भिन्न से आपका, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। उसने कहा 10% का मतलब 1/10, लाभ का बात कर रहा था 10 1 11, यानी कि लाभ का ये 11 क्या हो जाएगा, देखो ये सीपी हो गया, एसपी क्या हो गया, 800 आएगा 800। रुको ना, एसपी क्या होगा, 11 हो गया, एसपी 11 होगा, 11 यूनिट का वैल्यू दिया है 660, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना, 66, एक यूनिट का वैल्यू कितना, अगर 66 ना 60 होगा ना, अगर 66 यानी कि 60 होगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 60 होगा। बताओ सीपी याद करने के लिए 10 से मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, तो ये हो गया 600। अब कह रहे क्या, गौतम एक वस्तु अंकित मूल्य के 25% छूट पर खरीद रहा है, बताओ भैया, और वो इतना में बेच रहा है, 10% लाभ का मतलब वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, बताओ। अब हमको सीपी जब 600 पता चला है, 25% छूट पर उसने लिया था, सोचो अगर मैं फिर से इसको अंकित मूल्य निकालना चाहूं तो हम क्या करेंगे, फिर से हम वही काम करेंगे। बोलो, कटाओ जी इसको, भैया। ये 25 चौक 100, 25 क्या 75, 3 से इसको कटाओ, 20, 4 गुना 8, 200 800। हाँ 4 गुना 800 आएगा।
यानी कि अगर वो व्यक्ति 800 रुपया उसका मार्क प्राइस रख दे और उसके बाद 660 में बेचे, तब जा करके उसको 10% का लाभ होगा। समझे? सर क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है सर। देखो, ऐसे तो आप वन वन से मान के बना सकते हो। जैसे अभी देखो हमने यहाँ वन मान के बनाया, तो वन का मतलब हो गया फ्रिक्शन, भिन्न हो गया। तो यहाँ पर 10 था तो 10 मान के बनाया, जो उसका रेशियो दिया था उसी पे हम कम कर दिया। ऐसे आप 100% पे लेकर के चलते हैं, 100 पे लेके चलते हैं। अभी आगे सवाल आएगा, देखो आगे सवाल आएगा। प्यारे, परसेंटेज खत्म हो गया, प्रॉफिट और लॉस आ गए और बोलते हो सीपी 100 पे बनाते हैं। बताओ कैसे कम होगा? बताओ तो कैसे एग्जाम निकलेगा? एग्जाम ऐसे नहीं निकलेगा ना, इसका मतलब आप लोग कम नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़े, बताओ इस सवाल को पढ़ूं। जी जी। कह रहा है, एक दुकानदार पर सामान्यतः कमीज क्रय मूल्य, दो कमीज का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य से 40% अधिक पर बेची जाती है। मतलब कमीज का कुछ क्रय मूल्य होगा, वो जो बेचता है उसको 40% अधिक पर बेचता है। बिक्री के दौरान दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% छूट देता है। सोचो जाओ, जब वो बेचने लगता है उस टाइम उस पर 10% छूट दे देता है। यदि वह 72 कमीज इतना रुपया में बेचता है, 72 कमीज को इतना में बेचता है, तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा? एक दुकानदार पर सामान्यतः कमीज क्रय मूल्य से 40% अधिक पर बेची जाती है। दुकानदार कमीज बेच रहा है, क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन बिक्री के दौरान उस पर भी 10% छूट दे देता है। यदि वह 72 कमीज 13,608 में बेचता है, तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा है। मैं भी बनाता हूं, आप लोग भी बनाइए। कुछ सवाल को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखो, सब टाइप का सवाल हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा सा जो है लैंग्वेज खाली अलग है, ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब आप काम करेंगे सवाल पे, ठीक है ना। नहीं तो वही बिला हो जाएगा, बार बार देते हैं। दोस्त के साथ जाओ गंगा सीखने के लिए, गंगा तैरने सीखना है, बोलेगा तुम बैठे रहो, सीख जाएगा। जैसे जैसे हम चलाएंगे ना, देखना तुम भी सीख जाएगा। पता चला देखते 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 रह गए, जब अपना बारी आया कूदा बस अंदर में रह गया। ऐसे नहीं होगा, आपको पता है हाथ पैर चलाना पड़ेगा। अभी देखो क्या आ रहा है। प्रमुख आ रहा है, प्रधान आ रहा है, देखिए अब इसका। कहा प्रमुख जी, कहाँ थे? 175 आएगा। हाँ सर, चलिए थे निमंत्रण। 175 आ रहा है पर कमीज। 175। हाँ, पर कमीज हिसाब से। हाँ हाँ, 175। और किन्हीं का कुछ? हाँ 57 आ रहा है, 57.14। 57 बोले तो 57 14। और किन्हीं का कुछ? कहा बोले प्रमुख जी, कहाँ थे? प्रमुख जी। सर सर थोड़ा निमंत्रण पर चल गए थे, अच्छा, देखिए। इसीलिए थोड़ा लेट हो गया सर। हाँ,
देखिए बात है ना कि हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग ना रिवीजन कीजिए घर पे बैठ के, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि पढ़ रहे तो अभी तो ठीक है, बाद में फिर, समझे। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, कोई बना रहे विष्णु पंडित? विष्णु पंडित हाँ सर। बना। हाँ बहुत ज्यादा आ जाता है सर। असीम जी, असीम महोदय, असीम जी, सुजय महतो। हाँ सर बना रहे हैं। आइए देखते हैं सवाल को। हाँ, एग्जाम में भी इतना समय नहीं देगा, समय पता चलेगा दो भी सवाल में खत्म हो गया। देखो कलम को बंद कीजिए सब। अच्छा, इसमें आप लोग काम क्या किया पहले? इसमें देखो हम कह रहे क्या, हम क्या बोले, परसेंट प्रॉफिट लॉस ना दैनिक दिनचर्या की तरह अपने ऊपर ले लीजिए कि हमारे साथ ही ये घटना घट रहा है, किसी के साथ नहीं, हमारे साथ ही घटना घट रहा है। क्रय मूल्य से 40% अधिक पर बेच रहा है। पहले हमने क्रय मूल्य ले लेता है, हमने सीपी ले लिया, सर हमने 100। एक हेलो, हाँ, 150 आएगा सर। किसका आया गल 100? मेरा उस टाइम गलत हो गया था, आपका 57 था ना शिवम वो जी, कैलकुलेशन। जी जी, आपने कितना दिया था आंसर? वो 57 दिए थे, मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में। 150 है यार। जी ठीक है, देखो कहा क्रय मूल्य से 40% अधिक पर बेच रहा है, तो क्रय मूल्य से 40% अधिक पर हमने क्रय मूल्य 100 ले लिया। अब देखो बेच रहा है 40% अधिक पर, यानी एसपी जो होगा वो 140 होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं को? कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे मन नहीं भरता है, कह रहा है बिक्री के दौरान उसका मन, समझो उसका मत बदल गया। वो क्या कर रहा है, बिक्री के दौरान जो है दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% छूट दे देता है। भैया जो विक्रय मूल्य 140 बैठाए ना आप, इस पे ये 10% का छूट दे देता है छोटा। तब यहाँ पर जाकर के क्या करता है, ये 10% छूट देने के बाद वो क्या होता है, 14 26 से, यानी कि विक्रय मूल्य एक्चुअली में 126 आ रहा है, यही आ रहा है। वो 140 वो कट गया, वो खत्म हो गया, उसका खेला खत्म। कर यदि हुआ 72 कमीज इतना रुपया में बेचता है, अब बताओ 72 कमीज को बेच रहा है वो 13,608 में, तो एक कमीज का कीमत निकाल लो आप, कितना आया था बोलिए? 189 आया था। 189 आया। भैया एक कमीज को वो बेच रहा है एक्चुअली में 189 रुपया में, तब की वो बेच रहा है इसमें आपका एसपी, अगर यूनिट में बात करें तो 126 में बेच रहा है, 126 यूनिट में। एक्चुअल में बेच रहा है 189 में। तो भैया जब 126 यूनिट सीपी का वैल्यू वैल्यू दिया है 189, क्या किसका बात कर रहा है? तो क्रय मूल्य क्या होगा, कमीज का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने 100 ले रखा है, तो 100 से मल्टीपल कर दो, इसको 100 से मल्टीपल कर दो ना, बटा बटा 126। 126। कटाओ इसको, देखो 3 एक चौक सौ 12, छब्बीस से एक 3 सौ दूना छब्बीस से 50 कटा 9, दीजिए। 3 छक 18, 3 तिया 9, 7 से कटाओ, 7 छंग 42, 7 नामक 63, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से इसको कटाओ 50, 50 तिया 150, यानी सीपी जो निकला वो 150 निकला, 150 निकला। बोलिए, ये क्वेश्चन समझ में दिक्कत है तो बोल सकते हैं। हम्म, आवाज जा रहा है क्या? फंस गया आवाज? नहीं नहीं आ रहा आ रहा है। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, आगे बढ़े। जी सर। है। जी सर आगे बढ़िए। इस सवाल में समय हो सकता है आप लोग से बने भी ना भी बने। कारण एक वस्तु के दो मिश्रणों की कीमत 35 रुपया और 40 रुपया प्रति किलोग्राम है। मतलब समझो 35 रुपया में कुछ एक सामान बेच रहा है और कुछ सामान 40 रुपया में बेच रहा है। ये समझ लो आटा है, ये गेहूं है। इसका कुछ 1 केजी 2 केजी 10 केजी होगा, ये भी समझ लो 1 केजी 2 केजी 10 केजी के आसपास होगा। समझो जरा, समझाने के लिए बोल रहे हैं। और उन्हें भार अनुसार, देखो भार का दे दिया है, समझो ये 35 केजी वाला जो है वो 2 के अनुपात में, मतलब 2 केजी है सपोज दैट। और 40 रुपया वाले जो है वो 3 के अनुपात में, मतलब 3 केजी है, ले लो, के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का 1/5, देखो मिला दिया जाता है, ध्यान से सुना, मिला दिया जाता है, कारण मिश्रण का 1/5 भाग 40 रुपया प्रति किलोग्राम, और जो शेष बचा उसको 55 रुपया प्रति किलोग्राम बेचा जाता है, तो परसेंटेज लाभ क्या होगा? देखो सवाल जो हम पर है उसमें आधा सवाल कैलकुलेट हो चुका है,
आधा सवाल आपको पेन से कैलकुलेट करना है। आज से 15-20 दिन बाद आप लोग को ऐप पे पढ़ाया जाएगा। 20 दिन नहीं, 15 दिन हमको लगता है। लास्ट वाला लाइन पढ़ दीजिए। कह रहा है यदि मिश्रण का 1/5 भाग 40 रुपया प्रति केजी और शेष 55 रुपया प्रति केजी पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, परसेंटेज लाभ क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं। हाँ, बन जाएगा सर एक सेकंड। आइए देखते हैं। टाइम को बंद कीजिए। हाँ, कह रहा है एक वस्तु के दो मिश्रणों की कीमत इतना और इतना रुपया प्रति किलोग्राम है, उन्हें इस अनुपात में मिलाया जाता है या मिला दिया जाता है। मिलाया जाता है मतलब समझो कि 2 और 3 का जो अनुपात है ना, इसको मिला देता है भैया, एगो बोरा में मिला देता है, गेहूं चावल जो भी है दोनों को मिला देता है। समझ में आ रहा है? तो भैया ये जो कीमत है वो दो 35 रुपया वाले 2 के अनुपात में, तो बताओ 35 गुना कितना होगा? 70 70। होगा। और ये जो है वो 3 के अनुपात में मिलाया जाता है ना, तो जोड़ दो ना भैया, 3 × 40। तो ये जो है दाम है, देखो ये दाम है, ये भी दाम है, ये जो है क्वांटिटी है, ये मात्रा है, ये 2 है, ये 3 है। सोचो टोटल दाम कितना हो जाएगा? 35 गुना 70, 40 या 120। 190 70 + 120 कितना आया? 190 आया था सीपी। 190 आया भैया। ये जो 190 आया क्या आया? सीपी आया। सीपी अब कह आया। रहा है क्या, अब देखो यहाँ आगे बढ़ो, यदि मिश्रण का 1/5 भाग, अब समझो हम तो पूरा दाग दिया है बीच में, 100 मिश्रण का 1/5 भाग। अब क्या 1/5 का मतलब क्या समझे? टोटल भार कितना, टोटल जो अनुपात है वो कितना है? 5 है। हाँ, जिसमें से एक भाग 40 रुपया प्रति किलोग्राम। हाँ बोलो, एक भाग 40 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेच रहा है, शेष को इतना पर बेच रहा है, 55 रुपया प्रति ग्राम पर बेचा जाता है। शेष को, शेष कितना बचा भैया? घटा लो, 4 बचा ना। इस 4 को जो बेच रहा है वो कितना में बेच रहा है? 55 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पे बेच रहा है। तो टोटल एसपी हो रहा है कितना? तो 40 + 4 × 5 = 20, 40% आएगा। कितना आया? 266। 4 × 2 = 6, यानी कितना आया? अब बताओ एसपी इतना है, सीपी इतना है, हाँ सीपी इतना है, तो परसेंटेज लाभ क्या होगा? तो घटाओ इसको, कितना आएगा? 6 76 आएगा।
76। किस पे करोगे सीपी ज्ञात करने के लिए? 90 पे। 190 तो 100 पे कितना? 19 40 चौका होगा 76। 76, 10 चौक 40%। 40% का लाभ। बोलो किन्हीं कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, किन्हीं कोई दिक्कत है तो बोल सकते नहीं सर, नहीं सर। हैं। परसेंट प्रॉफिट लॉस ना, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे चलो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें, हमको सोचना ही नहीं है कुछ। अच्छा इस सवाल को बनाइए, इस सवाल में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कह रहे हैं 10% और 15% के दो क्रमिक छूटों का एकल समतुल्य छूट क्या होगा? मतलब 10% और 15% का दो छूट अगर दिया जाए तो कह रहे क्या एक समतुल्य का मतलब होती क्या है? एक अगर उसको मिला दिया जाए तो एक छूट बताओ, वो किसके बराबर होगा? बट्टा है, डिस्काउंट बट्टा है, डिस्काउंट बट्टा है। माइनस 99.2। आवाज नहीं आ रहा है, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रहा है जी, बोलिए। सर 26.5 है। 24.5। 23.5। 26.5। 24.5 आएगा। लो ना, सबका अलग अलग आ गया, अब बताओ। पूरा सवाल खत्म होने वाला है और सबका अलग अलग आ रहा है, कैसे होगा? सर 26.5 था। लो 26.5 आ रहा है, 24.5 और कहेगा कुछ? तेईस असीम जी। पॉइंट फाइव हाँ अजी, सर एक और समतुल्य मतलब क्या हुआ? असीम जी। सर 26.5% लॉस। ठीक है, वही आइए सर बैठिए। छूट जाएगा, 26 छूट सर, 26 छूट आ रहा है छूट सर। सर। अच्छा छब्बीस आप पॉइंट पाँच सर। कैसे बनाए आप लोग इसको? भैया 100 माइनस करके इंटू 100 माइनस करके ब्रैकेट में आपका 90/100 इंटू 85/100 ऐसे कीजिए। अच्छा ऐसे कर दिया आप लोग, जी ऐसे जी कर दिया। जी। सर हम बनाए रेशियो बटर से। हाँ रेशियो से कैसे बनाए? सर 10 का चीज एक का दे, एक छूट दिया तो 9 हुआ। हम्म फिर 20 से 20 का दे 15 सही, मतलब 15 सही दे दे 20 बटा, मतलब 20 से 17 हो गया। हम्म। तो सब दोनों को गुना कर दिए। तो 24 में 23.5 होगा। रेशियो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों से, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा अच्छा जवाब दिए हैं। अच्छा ये सब सवाल आप लोग बनाए नहीं है, पर ये बताइए हमको, आप लोग इस पे बनाए होंगे ना, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। जी 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 जी। जी सर। तो आप लोग कहाँ घूम रहे हैं, पर ये बताइए हमको। हाँ? 10% और 15% के दो कर्मिक छूटों का संतुलित छूट क्या होगा? आप लोग इस पे अगर बनाते हैं तो किस टाइप के सवाल बनाते हैं, हमको ये बताइए। हम्म? बताइए, इस पर अगर बनाते हैं तो किस टाइप के सवाल बनाते हैं? तो 23.5 आ रहा है। 23.5 आ रहा है। इसमें भी आ रहा है, इसमें। चलिए ठीक है, उस पर भी देख लेते हैं। 25 आया था, इधर आया था 15 ढंग 150, ये कट गया 1.5 घटा दिया इसमें, तो 23.5 आया। चलिए सबका अगर इतना आया है तो ठीक है फिर, जी सबका अगर इतना आया है तो ठीक है फिर, ठीक है। लेकिन ये सवाल ऐसे बनाते थे ना, आप लोग कहाँ उधर घूमने जाते हैं? आप ऐसे ही बना सकते हो, जैसे उसने कहा 10%, हाँ फिर 15% का मतलब 3/20, यानी कि देखो कोई चीज़ पहले 10 था, छूट दे दिया तो 9 हो गया। कोई चीज़ पहले 20 था, छूट दे दिया तो 17 हो गया। कितना हो गया? 17 हो गया। यानी कि सीपी जो था पहले कुल मिला के 200 था और अभी कुल मिला के
कितना हो रहा है सीपी? 13नामा 17नामा 53 से 153 हो रहा है। सीपी ने एसपी हो गया, छूट देने के बाद ये हो गया, पहले था ये, कितने का अंतर हुआ ये बताइए? 47 का। हैं? 47 का सर। 47 का अंतर हुआ, तो 47 का अंतर हुआ तो 200 पे कितना भैया? देखो 100 पे कितना, ये कंड्रा, तो वही हो गया, देखो 23.5 हो गया, 23.5। आप ऐसे लिखो या इसी को ऐसे लिखो ना, 23 गुणा 2%। समझे? हाँ? समझ में आ रहा है? जी सर। तो ऐसे सवाल को ना, जी जी। ऐसे सवाल को ना आप इसी पे बनाओ। हाँ, इसी पे बनाओ। जो ओरिजिनल था उसमें छूट दिया 9 हो गया, जो ओरिजिनल था उस पे छूट दिया 3 का तो 17 हो गया। कुल जो ओरिजिनल है वो 200 है, और छूट देने के बाद जो आया 153 आया, तो कितने का छूट आया? इतने का। किस पे आया? 200 पे। तो 100% पे कितना? पे इतना। और सेम सवाल आगे, फास्ट आंसर, और सबका सेम आंसर आना चाहिए। यही है, इसमें 3 ठो है। अगर आपने भिन्न पर बनाओगे तो तुरंत बन जाएगा, और एक्स वाई जेड पर जाओगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, और किसी चीज पे जाओगे तो और दिक्कत होगा। सर 10% आ रहा है लॉस। 10% लॉस आ रहा है। ठीक से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सर 10% लॉस आ रहा है। ठीक है, तब सही है, सबका ठीक होगा तब। भैया 10% लॉस है। चलिए ठीक है, बन गया तब, इसमें क्या दिक्कत है? बन गया। आगे बढ़े हैं? जी सर। असीम जी, आपका बना? आप लोग कैसे बनाए इस हाँ सर सवाल को? 10%। सर 10% कैसे होगा इस पे? देखो, अब देखो, जवाब दो सर एक्स उसको। वाई जेड से बना है। सर ए बी सूत्रोपोक करके किया हुआ है। हाँ, ए बी सूत्रोपोक करके किया सर हुआ है। 16.8% होगा सर। सर मेरा 56.8 आ रहा है। अब लो दो जवाब। सर 10 + 20 + 40 माइनस 10 × 20 × 40 डिवाइडेड बाय 100, ये करने से तो -10 ही आएगा। हाँ बोलिए, आप क्या बोले? 10 + 20 + 40 10 + 20 + 40 माइनस माइनस 10 × 20 × 40 हाँ बटा। बाय 100। अच्छा, ये फॉर्मूला आप कहाँ पर है? ये तो आप ये लगाए ना, -XYZ/100, ये कहाँ पर है? देखो, इस पर जब जाओगे आप, मैंने इसीलिए आपको भिन्न बताया, इसीलिए भिन्न सिखाया था आपको, वो इसीलिए उस पर मैंने कहा। इस पर देखो, आप ऐसे नहीं बना सकते हो। इस पे जब बनाओगे तो आपको दो ही चीज उठाना पड़ेगा, x + y - x × y/100। इसी पे कम करना पड़ेगा। पहले x 10 लो, 20 लो, फिर माइनस 10 × 20/100। ये जब करोगे तो देखो कितना आएगा, 2 आएगा, 20 30 आएगा, 30 में से 2 यानी कि 28। ये 28% हुआ। अब ये x बन गया। अब y ले लो 40। अब देखो, x 28 हो गया, y ले लो 40। अब 28 40 पे करो, 28 + 40 माइनस 28 × 40/100। ठीक है, इसको कटाओ, 4 8 32, 2 बाकी 3, 4 9 8 3 11, 10 से भाग दो तो इतना आएगा। जाओ, लाइट कट आ गया, मेरा मुंह दिखेगा नहीं अब। 11.2। ठीक है, अब 11.2 इधर कितना आया? इसको जोड़ो, 40 जोड़ो, 8 4 2 6 68, 68 आएगा ना।
4 2 6 68, 68 में 11.2 घटाओ, 68 में 11.2 घटाओ, कितना आएगा 8, इधर साथ में एक जाएगा 6, इधर कितना आएगा 5, 56.8 किसका आया, 8 2 10 6 5 6 1 7 1 8 5 1 4, 56.8 किसका आया। मेरा आया था ना 56.8। समझे सौरभ जी, अब जो भी कैंडिडेट बनाया है, अब x प्लस वाई प्लस जेड करके इससे नहीं पुट होता है। आप इस पे जब जाओगे तो जितना स्टेप जाएगा 4 5 6 7, हमेशा दो दो करके निकालना पड़ेगा। जो निकला उसको फिर x लो, आगे वाले को y लो, फिर निकालो। इतना आया ना, अभी और रहता ना तो फिर हमने 56.8 को लेते हैं, फिर उसको लेते हैं। आप ऐसे बनाओगे। लेकिन जब आप इस पे कम करोगे, देखो मेरा मुंह तो नहीं दिख रहा होगा, अंधेरा हो गया। अब देखो लाइट कितना देर कटेगा। हाँ, बात बात प्यारे आज। सर मेरा 16.8 कैसे आ रहा सर? अच्छा देखता हूँ, एक मिनट, देखो सब बता रहा हूँ। पहले पहले यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। जब आप भिन्न पर करोगे तो 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5, और 40% का मतलब होता है 2/5। 10 का मतलब 10 छूट दिया तो हो गया 9, ठीक है। 5 का मतलब 5 छूट दिया तो हो गया 4, ठीक है। 5 का मतलब 5 छूट दिया तो हो गया 3। देखो बारिश होगा यहाँ। 50 25 10 अढ़ाई, हाँ 250, 4 क्या 12 9 8 होता से 108। घटाओ इसको, जल्दी घटाओ तो। घटाओ इसको। कितना आ जाएगा, ये सर 10 में आ जाएगा तो 142। 42 होगा सर। 142 होगा। 4 42। और 1, 142। हाँ सर। इतना हो गया। किस पे आया, इस पे आया ना, इस पे ना लॉस हुआ ना, तो दो था कितना 250, तो 100 पे कितना। देखो ये और ये कटा दो इसको, 5 से इसको कटाओ, और 5 दूना 10। अब 5 से ये कटेगा नहीं, 5 से देना पड़ेगा इसमें भाग, तो भाग दे दो इसको। 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20 नहीं, 5 दूना 10। देखो 5 दूना 10, 5 अठे 40, 5 चौक 20, अब गुना करो 2, देखो 28 दूना 56, 4 दूना 8, देखो 56.8 जी आया। ये गुना 2, इसी पे बनाए थे ये हम। गुना 2, देखो 56.8 आया। समझे सौरभ जी, या कोई भी कैंडिडेट कैसे बनेगा ये। सर सेकेंड वाला मैंने जब किया, वो जो इसमें 90/100 85/100 इसमें किया तो उसमें ठीक से चला है 43.2, उसमें 100 से माइनस कर दिया तो 56.8 है। यही सही है वो, मतलब जो सूत्र में ज्यादा पुट करने से ज्यादा ही गलती हो रहा है। हाँ, सूत्र में आप जब जाते हैं, जब ज्यादा दो के लिए आप सूत्र ठीक है, जब ज्यादा जब जाओगे तो एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा, जैसे हमने अभी बताया। लेकिन जब भिन्न पे काम करोगे तो इसमें सारे सवाल आपको ऐसे जितना करेगा वो वैसे वैसे आपको नीचे भागते जाना है। देखो सेम सवाल आ गए हैं, देखो बनाओ इसको। कह रहा है इतना 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 के 3 कर्मी छोटा होगा, एक का समतुल्य छूट ज्ञात करें। इसको बनाइए, सबका आंसर सेम आना चाहिए इसमें। 58.56 का। जो भी आए सबका सेम आए, हम इस सवाल को बनाएंगे नहीं। बारिश 59 पॉइंट आ रहा है। हाँ, 59 पॉइंट कुछ आ रहा है। और सबका आया। 58.
937/17 तो उसको भाग ठीक है, इसको बनाने का प्रोसेस क्या होगा समझ में आ गया ना। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। 3/20 3/20 डायरेक्ट लिख देते हैं 3/20। और 25% का मतलब 1/, 1/4 और 35% का 4 मतलब 7/20 7/20 20 7/20। यानी कोई चीज 20 था और वो हो गया कितना घट के? 17 17 4 था घट के कितना हो गया? 3 3 3 20 था घट 3 के कितना हो गया? 13 13। 13 हो गया 13 7 20 1600 आएगा 20 20 400 गुना 4 1600। 1600 फिर क्या हुआ 400 गुना 17? 663 देखो 13 17 से यही होता है जी 117 ना। 13 कितना होता है बोलिए? या 17 51 कर लो, 17 51 गुना 13 करो। 13 13 इसको मिटाओ। 13 13 25 65 1 66 एक 663 13 बजे 65 है 66 563। इतना आया था ना। 663 जी आया था इतना ठीक है। जी सर। अब देखो लाइट कट जाएगा, हाँ पढ़ाने में दिक्कत होगा। अब देखो इस दोनों को घटा लो ना, कितना आया कितना माइनस किया? 937 आया था 937 कर लिया, क्या दिक्कत है? 937 कर लिया, कितने पे क्या? 1600 पे क्या? 1600 गुना 100 100 पे कितना? इसको इसको उड़ाइए दो ना। अब इसको करो डिवाइड, भाग करते रहो। 4 4 16 2 से 16 ये कटेगा नहीं, 16 25 80 ये कटेगा ही फिर नहीं। 8 बनता 16 85 16 96 16 85, हाँ 80 यहाँ लिख दिया। कितना आया 3 और 9 मार जाएगा 1 और बचा इधर से तीसरा बचा 16 8 16 8 से 7 कटेगा हाँ 17 मार जाएगा 9, यहाँ पे कुछ नहीं बचा बटा 16। यही तो है, हो गया। नहीं आया बोलिए। आया तो सर। आया इसमें प्रोसेस है क्या? आइए कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिए। हाँ आइए। अब देखो कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है, तो इस पर परसेंटेज लाभ होगा कि हानि होगा बता दीजिए। कह रहा अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अभी मैंने बताया था कैसे बनाना है इस टाइप के सवाल को। क्रय मूल्य से 20% अधिक है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य सर पर हानि होगा। अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रहा है। 4% की कितना आया बोलिए, सबका आंसर कितना आया? 4% हानि और सबका हानि होगा हानि 4% हानि। कितना का? 4% का 4% हानि होगा सर। वाह 4% का हानि मजा होगा। आ गया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। और किन्हीं का कुछ आया क्या? बारिश आ गया भाई। और किन्हीं का कुछ आया? साढ़े आ रहा है सर। सही है। चलिए बढ़िया है। देखो कह रहा है अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो सीपी से 20% अधिक कर रहा है, यानी सीपी है वो 100 है, अधिक कर रहा है 20% ना, तो एमपी जो है वो 120 है। कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रहा है, इस पर 20% छूट दे रहा 96 है, आएगा। 20% 96 छूट दे आएगा रहा है, सर। तो कितना सेलिंग प्राइस हो गया? बराबर 94, यानी एसपी जो है 94 94 हो गया। अब बताओ सीपी 100 है एसपी 94 है, कितने का छूट मिला? 4% का हानि 4 का चार छूट का मिला। तो किस में मिला? 100 पे मिला। तो 100 पे परसेंटेज में कितना? ये कर जाएगा 4% हो जाएगा। 4 होगा विष्णु पंडित समझ सर में मार्क आया? प्राइस और हाँ सर। हाँ कुछ सर बोले। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है क्या? नहीं मार्क प्राइस में तो प्रिंट रेट। मार्क प्राइस मतलब प्रिंटेड प्राइस है जो कि 20% अधिक है सीपी से। सीपी से देखो क्रय अच्छा मूल्य अच्छा से 20% अधिक है। ठीक ठीक। समझे बात को? नहीं समझे? फिर से बनाओ क्या? हाँ सर ठीक है ठीक है सर। हाँ ठीक है, ओके थैंक ठीक है सर। यू। देखो एक दुकान पर Q% छूट देने के बाद इसे P रुपया में बेचा गया, तो दुकान का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब देखो इस टाइप के सवाल में ना कोई जान है नहीं, और ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी आपको फंसाने के लिए, लेकिन कुछ है नहीं। जहां पी है, अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत है तो वहां पर कुछ वैल्यू लेकर के बना लो आप, मतलब उसके बाद आप पी पुट कर देना। लेकिन हमको नहीं लगता है दिक्कत होना चाहिए। सर आंसर क्या पूछ रहे हैं? अंकित मूल्य पूछा, मार्क प्राइस।
सर 100 फिर रुपया होगा। 100 पी बाई क्यू। किसका आया ये? सौरभ मुखर्जी 100 पी बाई क्यू। 100 p/q। और किन्हीं का कुछ? भैया 100 पी बाई क्यू ही मेरा भी हुआ। 100 p/q। 100 पी बाई क्यू होगा सर। 100 p/q। और किन्हीं का कुछ? हम्म? और किन्हीं का कुछ? मेरा असीम सर जी, 100 पी। विष्णु पंडित, हाँ सर। क्या आया? धनंजय अड्डी, एड्डी एड्डी, धनंजय जी मोबाइल धर के चल गए हैं। नहीं सर। क्या आया? सर मेरा 100 पी बाई 100 माइनस क्यू आ रहा है। अब इसका देखो, बोलिए क्या आया? 100 p/100 पी 100 माइनस क्यू। -q। अब इसका देखो अलग आ गया। और बोलो। असीम जी, प्रमुख जी सर मेरा आया -PQ/100 क्या आया? प्रमुख जी माइनस हाँ क्यू और पी सर, हाँ उसी में गुना में लिखे ना PQ हाँ। PQ/100। अच्छा, ये तो इस तो जो है ना XY/100 कर दिया ये। आइए आइए देखते हैं सवाल। मोटा मोटी सबका आंसर आ गया है, बारिश भी आ गया है। कह रहा है एक दुकान पर Q% छूट देने के बाद इसको P रुपए में बेच रहा है, यानी कि 10% छूट देने के बाद 500 में बेच रहा है, यानी कि 90% बराबर 500। आप लोग ये करते हैं या नहीं करते हैं? जी भैया, करते हैं जी ना जी करते हैं? यही करते हैं, एक ही है। जी सर। सब इससे एग्री है? जी जी जी। जी। भैया जब एग्री है तो आपने क्या किया? 90 10% छूट दिया, 90 ला दिया, यानी 100 में से 90 कर दिया ना, 100 में से 10 कर दिया ना आपने। हाँ, तो घटा Q% दिया। छूट दे रहा है भैया, तो Q में से 100 में से Q किया, किए थे। इसके बराबर कितना है? P है। तो कह रहा है क्या अंकित मूल्य क्या होगा? तो 100% बराबर कितना? तो क्या होगा? P × 100 एक बटा 100 बाई 100 माइनस क्यू Q। क्यू। इसका आया सही था मेरा आया था। 100 P बटा, देखो देखो, ये शिवम पकड़ अरे लिया, अरे, शिवम पकड़ लिया। 100 माइनस करने, हाँ 100 माइनस करने भूल गया था। हमको मालूम था सवाल आधे पर फंस जाएगा सर। शिवम पकड़ लिया है। वो बारिश आ गया पूरा, लाइट कट जाएगा कभी भी। भैया आगरा में बारिश हो रहा क्या? आगरा में बारिश हो रहा है? आगरा में रह के पूछते हैं आगरा में बारिश हो रहा है? नहीं नहीं, हम तो हल्दिया में हैं, आपको बोले ना। अच्छा, आप हल्दिया में है ना? जी आगरा में जी। बारिश हो रहा है, बादल भी है। देखो कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ऐसा सवाल एग्जाम में क्लिक करके आएंगे गलत इसे बताइए। घुमा दिया, असीम जी घुमा दिया। कौन हाँ है? एक ही जन। मैंने कहा, कौन है असीम? ऐसे पकड़ में नहीं आता है ना, तो आप ना ये कुछ नंबर ले लो, उसके बाद करो। मैंने कहा था। सर इसको 100 मान के सर रेशियो मेथड से बनाएगा थोड़ा। हाँ हाँ, रेशियो उसका आवाज कट रहा है, किसी को जा रहा है क्या आवाज? कट करा रहा है। बोला कि 100 पकड़ के कीजिए। सर बोल रहे हैं सर रेशियो से। हाँ बोलिए, अजी बोलिए। सर बोला सर रेशियो से बनाइए ना सर। रेशियो से? हेलो। हाँ हाँ सर। जी, आप रेशियो में ही चल जाओ, आपकी इच्छा है चल जाओ, लेकिन हमारे ख्याल से नहीं जाओगे तो ठीक रहेगा। क्या है रेशियो में? क्या है इसमें? क्या है, कहीं कुछ करने वाला है क्या? हाँ, रेशियो में जाओगे तो क्या यहाँ कुछ कटेगा? Q% छूट दिया ना, तो भैया Q/100 करो ना आप। हाँ बताओ, यहाँ पे छूट देने के बाद इतना में बेच रहा है, यानी SP जो होगा वो क्या होगा? 100 - Q होगा। 100 - Q होगा, वो SP होगा। CP मेरा 100 है, ठीक है? तो कह रहा है क्या, इतना में बेच दिया, यानी SP जो इतना है एक्चुअली में वो बेच रहा है P में। यूनिट आया इतना, यानी कि 100 - Q यूनिट बराबर जो है वो P है।
पूछ रहा है क्या अंकित मूल्य क्या होगा, सीपी मतलब यहाँ अंकित मूल्य का खेला हो रहा है, तो मार्क प्राइस 100 है, तो 100 का क्या होगा, देखो 100 बराबर क्या होगा, 100 बराबर क्या होगा, तो P इंटू 100 बटा 100 माइनस क्यू कर लो। समझ में आया? जी। कैसे भी बनाइए लेकिन कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। जी सर। लास्ट सवाल है, कह रहा है एक ड्रेस का अंकित मूल्य 100 रुपया है, एक दुकानदार इस तरह के 3 ड्रेस, देखो एक ही ड्रेस का अंकित इतना है, इस तरह के 3 ड्रेसों को एक निश्चित छूट की दर पर इतने रुपए में बेच दिया, तो छूट का दर ज्ञात कीजिए। तीनों को किस दर पर छूट दिया होगा। जैसे समझ लो आप एक दुकान गए हैं, बोला क्या भैया एक शर्ट का कीमत है वो 100 रुपया, लेकिन कह रहे क्या इस तरह के 3 शर्ट हमको लेना है, आप कह रहे हो इस तरह के 3 शर्ट लेना है, बताओ हम आपको पैसा देंगे 274.50, हाँ तीनों का दे दिया इतना, तो क्या आपको किस रेट पे छूट मिला, वो परसेंटेज क्या है, वो दर क्या है, दर क्या है, वो परसेंटेज क्या है, बनाइए इसको। बहुत सिंपल है, आधा सवाल तो हम ऐसे समझा दिया आपको, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। 17/3 आ रहा है। देख लेते हैं। भैया 174.5 आ रहा है। 174.5 भैया छूट की दर के रेट पूछ रहा है, रेट परसेंटेज पूछ रहा है ये। ओ ठीक ठीक। 1.8%, हाँ 8.5% है, 8.5%। ये किसका आया? धनंजय एडी। एडी जी पहली बार आंसर दिया है कुछ। चलो और कोई कुछ। 17/3 बोला सर। कितना बोले? 17/3। 17/3 यानी कि 5 इतना आया। और किन का कुछ? अच्छा भैया इसमें काहे आप लोग को पेड़ दर्द हो गया? मैंने कहा भैया 17/3 मैंने 5 किलो साढ़े 8 और कोई कुछ बोले? साढ़े आठ आ रहा है सर। आप क्या बोले? और 8.5 फिर शिवम कुमार। अब शिवम बोल रहा है 8.5। और कोई? आइए देखते हैं। मैंने कहा सर 8.5%। अब क्या आ रहा है इसके? छूट लॉस। कौन है आप? मेरा सर प्रमोद सर। प्रमुख का इतना आया। चलो अच्छा ठीक है, आओ देखो। कह रहा है एक ड्रेस का अंकित मूल्य इतना है, एक ड्रेस का है। कह रहा है एक दुकानदार इस तरह के 3 ड्रेसों को निश्चित छूट की दर पर इतनों में बेचता है, एक का सीपी जो है वो 100 है, तो बताओ 3 ड्रेस है, 3 का सीपी क्या होगा? 300 होगा। इसमें 300। कोई डाउट है? बोलो, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं भैया। कह रहा है कि कुछ कुछ उसने छूट दिया और उसको इतनों में बेच दिया, 274.50 में बेच दिया, यानी कि एसपी जो है वो 274.50 में बेच दिया। कितना का यहाँ छूट मिला ये बताओ, यहाँ कितना का छूट मिल रहा है? 300 रुपए में। हाँ 25.50 का छूट मिल रहा है। अब भैया 25.50 का छूट मिला, किस पे छूट मिला? 300 पे ना। 300। परसेंटेज याद करने के लिए क्या करोगे? इसको इसको उड़ा दो, 8.5%। इसको ऐसे उड़ा दो, 8.5 5 आएगा। से 6 कटा लो, 5 25, 5 का 5, 2 3 दूना 6, 3 से 17, हाँ 8 दूना 16, 8 पूर्ण 1/2 यानी 8.5%। देखो जिसका जिसका 8.5 आया है वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बताइए कैसे हो रहा है आप लोग का आंसर गलत? 8.5 आया लेकिन इस तरीका से नहीं बना 200 मीटर में। मैंने कहा पहले पहले ही कहा कि सिंपल है भैया, वो छूट का दर झूठ मूठ का वो घुसा चुका है उसमें। अरे वो सीधा कहता है क्या परसेंटेज क्या दिया गया उसको, बोलते हैं ना कि जैसे 300 हुआ ना दाम, बोलते हैं क्या 5% पर बेचा गया, 5% छूट पर, तो आप कुछ ना कुछ उसका दाम आ जाता ना। तो वो छूट ना दे करके वो सीधा बोल रहा है 274.50 में बेच रहा है।
तो एक्चुअली में छूट मिल रहा है कितना 25.50 का, किस पे मिला जी 300 तो 100 पे कर दो ना और रेट निकल जाएगा। भैया, मतलब तीन है ना, गुना नहीं किया था कुछ, हम डायरेक्ट 100 से माइनस कर दिया था, इसीलिए वो उतना आ गया था। गलत है ना। अच्छा ये 8.5 वाले कैसे बनाए थे, बोले आप अलग बनाए, कैसे बनाए? वही हम 300 गुने 25.50 उसके बाद डिवाइडेड 300 और परसेंटेज के लिए 100 किए थे, जैसे आप बनाए बस सेम टू सेम। नहीं एक नहीं ही अलग बनाया था, ऐसे बना। चलो मैथ खत्म दूसरा हो गया तरीका से बनाए थे हम। और आज इसको एंड कर ले। हाँ नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होगा? देखते हैं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही सर होगा। प्रॉफिट लॉस टोटल टाइप करके खत्म हो गया सर। हाँ इसको खत्म कर दिया, 13 टाइप से सर टोटल सब खत्म। 20 दिन से क्लास हो रहा है, कहाँ थे आप, कौन बोल रहे हैं? और कोई क्लास में थे? टॉपिक नहीं है भाई, जितना हम सर शाम टॉपिक को था नंबर इसमें सर देख। शामिल है। अब डेली क्लास ही नहीं आ रहे हैं ना? हाँ सर हम आ नेक्स्ट रहे से हैं कौन सा इसके लिए। चैप्टर है? अच्छा जितना टॉपिक इसमें शामिल है, अच्छा और कोई टॉपिक नहीं है। सुनिए ना, आप लोग ना जो भी मैथ का बुक है और प्रीवियस ईयर, ठीक है, मैथ बुक प्लस प्रीवियस ईयर, हाँ प्रीवियस PREVIOUS ना, प्रीवियस ईयर, ये बुक जो है ना आप लोग खत्म करो अभी। हाँ खत्म करो, देखो मैथ में जो भी बुक है आपके पास वो, और साथ में उस ये बनाने के बाद आप जैसे कि परसेंटेज है और प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, इस दोनों बनाने के बाद इसमें घुस जाना आप, ये खत्म करने के बाद इसमें घुस जाओ। यहाँ जो बनाओगे, जो टाइप है जो पेपर है यहाँ से बनाओगे, उसके बाद इसमें घुस जाओगे, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर खत्म भी हो गया और साथ में एक बार रिवीजन हो गया, ध्यान से सुनना, खत्म हो गया एक बार रिवीजन हो गया। अब कुछ हो सकता है सवाल ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर मिल सकता है, तो वो भी आपको ज्ञान करना है, क्या बोला हमने, उसको भी ज्ञान करना है, ठीक है ना? तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर डाइवर्ट होना आप, ठीक है ना, समझे? सर ये बोला सर आप जी जो भैया बता जी। रहे हैं इसमें मतलब आर्यन और एक सर्वर चीज बुक से सुनिए, बहुत ऊपर है सर। सुनिए ना एक चीज और आपका जो ये टाइम टेबल है उसको मिस मत कीजिए आप लोग, हमको पता है लड़का लोग टाइम टेबल के अनुसार नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कितने ईमानदारी पूर्वक बोलिए कितने लोग पढ़ रहे हैं टाइम टेबल के अनुसार? भैया अभी तक तो मेरा टाइम फॉलो हो रहा है, नहीं आपका हो अभी रहा है, तक। सौरभ जी का हो सकता है हो रहा होगा, और बाकी बोलो कोई। हाँ सर मेरा भी हो मेरा रहा से नहीं हो रहा सर। हाँ किसका नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा था। क्या ही नहीं हो रहा है, हमको बताइए तो क्यों बताइए, नहीं सर? मेरा अलग है टाइम, दूसरा उधर टाइम। क्यों नहीं हो रहा है? कॉलेज का दूसरा है सर। अच्छा कॉलेज का दिक्कत है जी, ठीक है, और कोई, विष्णु पंडित क्यों नहीं हो रहा है बोलिए। हमको पता ही नहीं सर टाइम टेबल। अरे बाबू कैसे होगा काम, आप ग्रुप को विजिट ही नहीं करते हैं, मैंने ग्रुप में सब फेंका है सब, थोड़ा कोई इसको ना ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा थोड़ा तो। सर एक बोल रहे हैं कि प्रीवियस शेयर का आप जो बोल रहे हैं मतलब अलग से बुक मिलता है क्या? हाँ हाँ यूथ का बुक बहुत आता है। सारे मिलता है। आप इसका ले लो ना, एक MB प्रकाशन का आता है, MB प्रकाशन ऐसे करके लिखा रहेगा, MB प्रकाशन का बुक आता है, मैथ का बहुत ही अच्छा सा सवाल रहता है, वो ले लो आप, SSC लेवल का होता है और ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है, इतना मोटा होता है, इतना मोटा होता है, इतना ठीक है, बहुत अच्छा होगा, आप ले लो, या फिर आप कॉस्ट कितना पड़ेगा लगभग सर? कॉस्ट क्या पूछे, कॉस्ट हाँ भाई 350 रुपया लगभग आसपास, 350 ना 400 रुपया। 2018 में थे उसी टाइम ना, हमारा पार्टनर लिया था, ठीक है, जब हम पढ़ाई करते थे मेरा पार्टनर पढ़ता था लेकर के, तो हमारे पास दूसरा था, हम लोग का मोटो था कि हम रूम में अगर 2 आदमी रह रहे हैं 3 आदमी रह रहे हैं ना, तो जो बुक हम लिए ना वो बुक तुम मत लेना, हम लोग का यही मोटो था, तुम दूसरा लो। तो हमारे पास करेंगे, हम ही पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ते थे, तभी हम बोल रहे हैं आपको, हम ही पढ़ते थे, तो वो खरीदा था मोटा मोटी, पता नहीं 250-300 होगा, कुछ 250-300 होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है, ले लेना आप और सर्च करना, हो सकता है मिल जाए आपको, ये इस पे फ्लिपकार्ट है, इस पे अमेजन कहीं पे मिल जाए, ले लेना। SSC लेवल का होता है, इतना सही होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता, या फिर यूथ का आप ले सकते हो, जो अभी फिलहाल चल रहा है आपका एग्जाम है, जो प्रीवियस ईयर सर वो इंग्लिश में होता है ना सर? हाँ
इंग्लिश में होता है ना इंग्लिश MB3? इंग्लिश वाले सौरभ जी इसको बता दीजिएगा थोड़ा, उसके पास कोई बुक है अरे इंग्लिश का? उनको बता दो ना जी सर, थोड़ा। जी सर, हाँ, उसको बता जी दीजिएगा, सर, उसको बता दीजिएगा और वो मिल जाएगा बुक, ठीक है? नहीं तो इंग्लिश वाले अगर लेना जी है सर, तो हम व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ ठीक है, हाँ वो भी ठीक रहेगा, ठीक है ना? लेकिन ध्यान से सुनिए और सुनिए, टाइम टेबल जो फॉलो नहीं कर पा रहे, जो कॉलेज कर रहे हैं, जो कॉलेज कर रहे हैं उसके पास 3 घंटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये बताइए हमको। क्या सर? जो कॉलेज कर रहा है उसको 3 घंटा मिल रहा है पर डे? सर हम रात को करते हैं सर। मैं वो नहीं पूछा, मैंने पूछा 3 घंटा आपको पर डे मिलता है या 4 घंटा मिलता है? हाँ सर। और ओवरऑल इसमें 10 कैंडिडेट है, 10 को 3 घंटा या 4 घंटा मिल रहा है ये डेली, जो आप 3 घंटा चार जी घंटा हाँ सर, आराम से भाई, मैनेज जी कर जी आराम सर, से। सकेंगे? तीन हाँ, तीन चार मिल जाते तो हैं। आपका जी मोटो क्या है? आपका मोटो क्या है? एएमपी को पकड़ना है ना फिलहाल? जी भैया एकदम। हाँ, तो भैया देखो, जी जी इसका जो मेन पर्पस है अभी, साइंस ले लो, फिजिक्स ले लो, प्लस केमिस्ट्री ले लो। केमिस्ट्री में 20% लो, फिजिक्स में 80% लो, ठीक है? क्वेश्चन जो आता है, उसके बाद मैथ ले लो, उसके बाद रीजनिंग ले लो, रीजनिंग ले लो, प्लस करंट ले लो, ठीक है? ये चारों सिलेबस है आपके सामने में। मैथ अगर आप चाहोगे, मैंने जैसा कि कहा, पढ़ने का तरीका है, हाँ, ऊपर से लेकर नीचे नजर दौड़ाओ, एक एक सवाल पे कलम मत चलाओ। जो लगता है कि नहीं ये हमको दिक्कत कर रहा है, कहीं कहीं हमारे माइंड अटक रहा है, तो उस पर कलम चलाओ। डेली 20 सवाल बनाओ, डेली 20 सवाल बनाओ। विष्णु पंडित आप डेली 20 का 20 सवाल बनाएंगे, एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहां से आप जब एक एक सवाल को करेंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना? जिसका मैथ ज्यादा कमजोर है वो एक भी सवाल मत छोड़ो, वो अभी से काम करो इस पे। और जिसका थोड़ा बढ़िया अच्छा खासा है, हाँ, वो 1 से लेकर के 50 तक में ऐसा सवाल बनाओ कि हमको जो दिक्कत कर रहे हैं, उसमें अगर ऐसा 20 सवाल होंगे तो 1 से 50 तक में वही 20 सवाल को हमको बनाना है। सवाल हमने खत्म कर दिया 1 से 50 तक, 50 सवाल खत्म किया। एक्चुअली में अगर देखा जाए, बनाया हमने 20 ही, लेकिन खत्म हुआ है 50। तो यहाँ पे कितना समय लगेगा? 45 मिनट दो आप, ज्यादा मत दो आप, 45 मिनट यहाँ पर दो आप, 45 मिनट में मैथ में डालो। बाकी जो समय बच रहा है इसमें रीजनिंग में ज्यादा मत देना, 30 मिनट देना, 30 मिनट देना, ठीक है? 30 मिनट देना, 1 घंटा करंट अफेयर पे दो, 1 आवर्स करंट अफेयर कितना हो गया देखो, 45, 15 इधर ले लो, 1 घंटा इधर, 1 घंटा इधर, 2 घंटा 15 मिनट हो गया। हमने अगर 4 घंटा मिल रहा है आपके पास तो 1.5 घंटा अभी भी, 1 घंटा 45 मिनट अभी भी है आपके पास, 1 घंटा 45 मिनट इसको पढ़ो आप, इसको पढ़ो। और डेली ये काम ना कंटिन्यू 3 महीना करो, 3 से 4 महीना करो आप, 3 या 4 महीना करो आप, देखना फिर आपके अंदर ग्रोथ होगा। कंटिन्यू, मैंने क्या, कंटिन्यू करो। जब ये पकड़ हो जाएगा ना, तो फिर अलग अलग सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस है, पढ़ना ना, इसको भी मेंटेन करना, उसको ज्यादा पढ़ना, इसको थोड़ा पढ़ना, उसको ज्यादा पढ़ना, इसका रिवीजन करना, उसका पढ़ना। तो ये समय दीजिए आप, और ये कम आजिज कीजिए आप, जो कॉलेज करते हैं या 3 से 4 घंटा समय है, ये डेली आज से चालू करना है आपको। समझ में आया? सर ये बोल रहे हैं कि जीके में क्या करे सर? ठीक है, मैं आधा घंटा करके समय दीजिए, जैसे हम देते हैं। मेरा मेरा भी कॉलेज है, तो मैंने जैसे मान के चलिए 8 बजे सुबह कॉलेज निकल जाते, तो हम 5:30, जब 5 बजे उठते हैं तो 1 घंटा करंट पढ़ते हैं, तो आधा घंटा मैथ करते हैं, उसके बाद आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट रीजनिंग करता है, और आधा घंटा आपका आपका उसी में एक वन लाइनर स्पीडी पढ़ लेते हैं, उसके बाद कॉलेज चले जाते हैं, फिर रात को आके साइंस देखिए ना, पढ़ते हैं। बता दे रहे हैं हम, ठीक ना? एक तो स्पीडी हम जानते हैं सबके पास होता है, स्पीडी रेलवे का जो आता है वो सबके पास होता है, ठीक है ना? वो क्या हाँ, सर रेलवे का इंग्लिश स्पीडी में? सबके पास। एक यूनिक प्लस आता है, यूनिक प्लस, ऐसे कुछ, ऐसे यूनिक ऐसे पे क्यू तक लिखा रहता है, ऐसे कुछ आता है, ऐसे प्लस दिया रहेगा, ऐसे प्लस लिखा सर रहता ये है। सब इंग्लिश में होता है क्या, मतलब नहीं, यही हिंदी तो में? कह रहा है ना, रेल ना इंग्लिश में नहीं इंग्लिश होता में है। लूसेंट का होता है, हाँ, लूसेंट में लूसेंट होता का है। जीके आएगा इंग्लिश हाँ में। सर वो तो होता है सर। सुनो थोड़ा सा, बोलने दीजिए हमको थोड़ा सा ना, ये जो है ना हिंदी में रहता है, ये दोनों बुक हिंदी में मिलेगा, ठीक है ना? स्पीडी जो है, वो जो है आपको हल्का से लेकर के, नॉर्मल से लेकर के, मीडियम से लेकर के, थोड़ा थोड़ा ऐसे क्वेश्चन होगा जो आपको हल्का डिप मिलेगा, लेकिन ये ना नॉर्मल तक ही रखते हैं आपको, नॉर्मल क्वेश्चन उठा करके डाला हुआ है स्पीडी में, इससे अलावा कुछ भी नहीं है स्पीडी में, ठीक है ना? लेकिन उसका बीच में एक खाचा बना हुआ रहता है, उसमें बहुत अच्छा चीज होता है, उसका बीच में
पेजों के बीचों बीच में खाचा रहता है जिसमें विटामिन का नाम या खोजकर्ता किसने किसका आविष्कार किया, ये सारा कुछ 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 ऐसा चीज डाला रहता है प्रत्येक चैप्टर में, वो आप पढ़ सकते हैं स्पीडी के लिए। यूनिक प्लस जो है, आप जब इस देखो इसमें भी प्रीवियस ईयर है, इसमें भी प्रीवियस ईयर है, इसमें भी प्रीवियस ईयर है, लेकिन जब इसको उठाओगे तो पता चलेगा स्पीडी में जो है ना हमारे साथ धोखाधड़ी क्या है स्पीडी वाले, ठीक है ना। जब इसको आप पढ़ोगे तो इसी आपका पसीना उतार देगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इस क्वेश्चन हम पढ़े ही नहीं, कुछ हम कुछ जानते ही नहीं है। इसीलिए अगर किन्हीं को अगर हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर लगता है कि नहीं हमको करना है कुछ, तो आप इसको जरूर लेना, ज्यादा मोटा नहीं, स्पीडी से हल्का मोटा रहेगा। सर ये मेरा पास है सर। हाँ आपके पास है यूनिक प्लस? हाँ सर। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा उसका प्रिंट। हाँ यूनिक प्लस में सर यूनिक का ही आता है सर, पटना से। यूनिक प्लस ना? यूनिक है सर, यूनिक। यूनिक है कि यूनिक है, क्या नाम है पूरा स्पेलिंग बोलिए उसका। सर हम ठीक है, जो भी है ग्रुप दिखा में रहा कर दीजिएगा, ठीक है जी भैया। ठीक है सर। ठीक है। हाँ बाकी लूसेंट होगा ही, लूसेंट पढ़िए आप, लूसेंट पढ़िए। लूसेंट आप चाहे तो फिजिक्स का अलग ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, इसका एक लूसेंट आता है जो हमारे पास भी है, आप ले सकते हैं। तीनों का एक लूसेंट आता है, ले लीजिए आराम से, आप पढ़ाई कीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, बिंदास आपका एग्जाम निकलेगा। लेकिन हाँ डेली देना है। सर यही बोला सर। हाँ देखिएगा सर, भेज दिए हैं। यही बोला है। नहीं सर देखिए सर, वहाँ दिखा रहे हैं हम। अच्छा दिखा रहे हैं, रुकिए रुकिए। मनी का है सर। किसी को दिख रहा है कुछ? उठो कोनों का दिखाइए। जी भैया, एक क्वेश्चन SR बैंक दिखा रहे, क्वेश्चन बैंक है ये। और थोड़ा इधर लाइए। अरे वो जो छोटा सा कोनों में लिखा हुआ है कुछ, उसका रुकमणी पब्लिकेशन है सर। नहीं नहीं स्पार्क का सर मेरा सर। नहीं वो प्लेटफॉर्म का नहीं है, वो बहुत पुराना बुक है, वो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म का नहीं है, प्लेटफॉर्म का ऐसा लोगो नहीं रहता है। ठीक है वो नहीं है। अच्छा एक ये वाला- मिनट मैं लाइव हूँ, अगर बात क्या हूँ छेड़ा हूँ तो थोड़ा बता देता हूँ। सबसे अच्छा रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी के लिए 9-10 का जो किताब रहता है वो पढ़िए, बेसिक ठीक हो जाएगा। एनसीईआरटी क्या है? कुछ भी जो भी बोर्ड का किताब है वो भी। दो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मैं सेंड कर दूं क्या ग्रुप में? हाँ सर। जी भैया कर दीजिए, भैया कर दीजिए। बहुत सुंदर, आप लोगों ने जो है फ्लिपकार्ट और अमेजन भैया अमेजन तो कर दीजिएगा, मेरा पास फ्लिपकार्ट है नहीं, अमेजन तो है, तो थोड़ा देखिएगा। अरे ये तो दूसरा ही है कुछ, अमेजन। हाँ अमेजन पे है, हाँ अमेजन पे भी है। जी भैया। अच्छा यूनिक टीएम है, यूनिक टीएम, यूनिक प्लस, यूनिक टीएम। करंट अफेयर के लिए यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है जो शाम को रिलीज करते हैं न्यूज, 2-3 मिनट का रहता है, जैसे स्टडी IQ हो गया सर, ये फॉलो कर सकते हैं, 2-3 मिनट का वीडियो रहता है। करंट अफेयर का तो हम जो करते हैं उत्कर्ष चैनल, वो बहुत बढ़िया है, लिंक भेज उसको दिया भी है। फॉलो कर सकते हैं। यूनिक टीएम है, यूनिक प्लस नहीं, यूनिक टीएम है। ठीक है सर। सर प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर ठीक है सर। भेज दिया, 160 रुपया दाम है। उत्कर्ष को फॉलो कीजिएगा, कारण में तो बहुत बढ़िया हो, उसको हम फॉलो करते हैं, बहुत मतलब फायदामंद है। वो स्पेशलिस्ट करंट अफेयर पढ़ाते हैं, क्या नाम है, गौरव भट्ट सर का नाम जो भी है, गौरव भट्ट है ना? कुमार गौरव सर, कुमार गौरव। गौरव है। सर हम तो सर 2 साल से उसको फॉलो कर रहे हैं सर। वो हफ्ता में होता है ना, हफ्ता का रविवार या सोमवार पूरा हफ्ता का एक बार रिवाइज करवाता है, फिर 1 महीना का करवाता है, रिवाइज ज्यादा जो करवाता है है। ना वो
स्पेशलिस्ट करंट है, करंट पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। सर वो सर करंट में बहुत टाइम लगता है सर, लगभग 1.5 घंटा लगभग। एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करता है, मतलब वहां से 4-5 क्वेश्चन तो निकालता है। वो ना अगर सिर्फ रेलवे को लेकर के आपको जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन हुआ, उसका नीचे ऑप्शन है, वो पढ़ के ऐसे टिक लगा के और हट जाए, तो आप भी कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताएगा, फिर इसके बारे में बताएगा, ये ऑप्शन के बारे में बताएगा, 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में बताएगा। वही तो हम बोलते हैं पढ़ने के लिए आपको। हम क्यों बोलते हैं सेट लगाओ तो प्रीवियस उसे सोल्यूशन पे जाओ, सोल्यूशन पे जाओगे तो इसका एक अलग व्याख्या, इसका क्या बोलते हैं, इसका व्याख्या क्या हुआ रहता है, इसका एक अलग रहता है, इसका अलग रहता है। वही चीज देखो, सिंपल अगर वो पढ़ा दे कि इसका, जैसे कि बोल रहे हैं कि आपका टैक्स, इसको कौन सा है, ये दारू का टैक्स ना पहले कौन सी सरकार ने पास किया था, असम ने ना, बोल रहे हैं। चलो कोई भी क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, ऊपर के निकल के ऑप्शन टिक लगा दिया, क्या फायदा, कोई फायदा है? हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करेगा, थोड़ा बताएगा, तब तो पढ़ने में मजा आएगा ना। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, और 1 घंटा जाएगा कि 2 घंटा जाएगा, कहना मुश्किल है। वीडियो का थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा तो आराम से 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। अच्छा आइए देखते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे फिजिक्स में, लीवर ना, लीवर 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 हाँ बोल रहे लीवर थे। पढ़े थे। अच्छा बताइए, लीवर में हम लोग क्या पढ़े थे, बताइए उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, फास्ट आंसर दीजिए। लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ क्या होता है? भूल गए, परसों पढ़ाया था। वो यांत्रिक हो गया, हम वो बोला सर उठाए हार बटे आया, उठाए हाँ, उठाए गए भार हार बटे बटे आया। लगाएगा रे हाँ प्यास। बताया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसका प्रिंसिपल क्या होता है, लीवर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं? टॉर्क टॉर्क के ऊपर काम करता है। बल अगर में टॉर्क बल टॉर्क टॉर्क। हम्म, वो तो बल गुण के टॉर्क पर सिद्धांत काम पर करती है। कार्य करते हैं। हाँ वो तो ठीक है। एक हो तो बताए थे ना भार इंटू भार भुजा, जी जी। यानी कि लोड इंटू लोड भुजा, लोड आर्म, लोड आर्म बराबर आयास आयास इंटू आयास बोलो। इंटू आयास भुजा। यानी कि फलक्रम का, फलक्रम का कोई खेल नहीं है इसमें, वो बीच का एक जो है ना माध्यम है, वो देखने का माध्यम है। हाँ, एफर्ट इंटू एफर्ट भुजा, एफर्ट आर्म। वो फलक्रम का ना हमेशा ना, वो ना लीवर को मापता है, मापने के लिए बताता है कि फलक्रम कहता है, जैसे मैं बताया फलक्रम यहाँ है, सपोज दैट एपर्ट यहाँ पे है, हाँ लोड यहाँ पे है, लोड यहाँ पे है, ठीक है। यही से हमको यही बताएगा तुमको इसको कैसे मापना है, ये पूरे को कैसे मापना है। तो हमको बोलेंगे क्या, इसका लोड तो ये हो गया, लोड आर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा हो जाएगा। सपोज दैट ये बी है, ए है, हाँ ये बी हो, तो लोड क्या है, एल है। लोड आर्म क्या है, लोड आर्म क्या है, ए इंटू बी है, ए इंटू बी है बराबर। अब बताओ एफर्ट ये है, इंटू आर्म क्या होगा, ये होगा, ये होगा। इसको ई बी कर दूं, ई बी कर दूं, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ये तो बताए हुए हैं, खाली हम याद दिला दिए आपको, ये तो हम बताए हैं, आप लोग नोट्स भी बना लिए होंगे शायद, ठीक है। इन्हीं के आधार पे हमने बताया था, इसका अलग अलग फिगर बनाया था कि कहीं ये यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ भी हो सकता है, या यहाँ भी हो सकता है, इसका अलग अलग स्थिति हो सकता है। तो आलम्ब, आलम्ब, अयास, अयास और भार, और भार के अलग अलग स्थिति, अलग अलग स्थिति मतलब अलग अलग पोजीशन, हाँ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन। भैया कोई और है नहीं, मतलब हम ही है। देखिए कोई आउट हो गया लग रहा है सबका। सब चला गया, नहीं नहीं है सर, सर, नहीं है, सब लोग हैं। टोटल स्टूडेंट है। क्या बोले सुमन गौरा जी? नहीं नहीं, मेरा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा था, होता ना 2-4 जन दिखाई देते, इसलिए हम सोचे कोई नहीं है। हाँ अलग अलग स्थिति होने के
कारण इसे 3 श्रेणी में रखा गया है, इसे 3 श्रेणी में रखा गया है, जो हम लोग जानते हैं 3 श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो उत्तोलक को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला क्वेश्चन यही हो गया, 3 वर्गों में। तो इसको हम बना ही देते हैं, उत्तोलक को कितने वर्गों में बांटा गया, कितने में बांटा गया है? आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, कितना होगा? 3 होगा। अब बताइए, 3 में से पहला है जो निम्न है, हाँ पहला है, यहीं पे लिखते हैं, बताए भी थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और क्या है? थर्ड क्लास। थर्ड क्लास। अब खेला यहां से चालू होता है, फर्स्ट क्लास लीवर, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, प्रथम श्रेणी उत्तोलक। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में क्या आएगा ये बताइए, प्रथम श्रेणी उत्तोलक में क्या आएगा? क्या कहता है प्रथम श्रेणी उत्तोलक? क्या कहता है? देखो, इसमें 3 चीज है। सर फार्कूला मिडिल में होगा। फलकरम जो है, यानी कि जो आपका आलम हेलो जो है, सर। वो बीच में होता है। देखो 3 चीज है, और इसको बारीकी से याद रखना है। पहले मैं ना एक एक करके बता ही देता हूँ, उसके बाद उसको शॉर्ट कैसे करना बताएंगे बाद में। इसमें फर्स्ट क्लास में होता है कि फलकरम जो होता है वो बीच में होता है, कि मैं शॉर्ट करके ही बता दूं, शॉर्ट करके बता दूं, नहीं उसको लास्ट में निकालेंगे। हाँ, पहले इसको हम देख लेते हैं डिटेल से। फलकरम यानी आलम जो है, आलम यानी फलकरम, वो किसके बीच में होगा? कौन बचा? लोड यानी कि भार, भार, लोड और इफेक्ट। लोड और कौन बचा? बोलिए, अयास बचा। के बीच होता है, बीच होता है, यही कह रहा है, तो कुछ नहीं। फर्स्ट क्लास जो लीवर है वो कहता है भैया इसमें फलक्रम जो है ना, वो भार और अयास के बीच में होगा। ठीक है ना, इसी को शॉर्ट में मैं लिखूं तो देखो, आलम जो है यानी फलक्रम जो है, एप जो है, हाँ वो जो है वो लोड और एफर्ट, हाँ इसके बीच में होगा। कहाँ होगा? इसके बीच में होगा, बस और कुछ नहीं। तो इसका अगर फिगर आप बनाओगे तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। फिगर बनाओगे तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। फलक्रम बीच में है ना, ये ले लो आप, हाँ, और ये ले लो आपका, ये हो जाएगा जहां पर आप बल लगाओगे कुछ, ये आप लोड ले लो, ये लोड ले लो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, यही कह रहा है। अब देखो ये कह रहा है बीच में होता है, इसने ऐसा कहा। हाँ, अभी बताओ, इसका कुछ आप लोग पढ़े होंगे, इसका यांत्रिक लाभ 1 होता है, इसका 1 से कम होता है, इसका 1 से अधिक होता है, जी भैया, ऐसा कुछ पढ़े होंगे आप लोग? जी जी, पढ़े हैं? हाँ भैया पढ़े हैं। हाँ सर। पढ़े। तो यांत्रिक लाभ अभी हम लोग ने लिखा था, मैकेनिकल एडवांटेज लिखा था कि भार यानी लोड बटा अयास, अयास यानी कि एफर्ट। हाँ, तो मैकेनिकल एडवांटेज का अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सोचो जरा, इसने कहा कि फलक्रम जो है वो आलम जो है वो भार और अयास के बीच में होता है, भार और अयास के बीच में ये होता है, इसने ऐसा कहा। अब सोचो जरा कि एक क्षण के लिए इसको मैं सेंटर में रख दूं, एकदम सेंटर में रख दूं, इस दोनों के सेंटर में रख दूं, तो ये एक दूसरे के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कि आप बोल सकते हो, नहीं भार का जो भुजा है ए एफ, वो बराबर हो जाएगा किसके? एफ बी के, एफ बी के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत?
अगर मैं पूरा को दो ले लूं, पूरा को दो ले लूं तो ये होगा एक, ये भी होगा एक। अगर मैं पूरा को जी। 3 ले लूं तो ये होगा 1.5, ये होगा 1.5। कोई दिक्कत नहीं भैया। नहीं। अब बताओ, अब हमको बताओ, बताओ जब सेंटर में रखा आपने, भार क्या है मेरा? हाँ? भार क्या है मेरा? ये है। आयास क्या है? ये है। मैंने लिखा था अभी अभी लिखा था आपको मैंने लिख के दिया था, यहाँ पे दिया था, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे लिखा था मैंने, भार इंटू भार भुजा बराबर आयास इंटू आयास भुजा। हाँ, अब देखो भार बटा आयास, इसको इधर लाओ, देखो जरा ध्यान से देखो, इसको इधर लाओ, यहाँ पे लाओ, भार बटा आयास करो तो ये भुजा उधर जाएगा ना, आयास भुजा बटा भार भुजा होगा ना। देखो जी भैया। देखो जी, जी। देखो, मैं इसको ऊपर वाला मिटा दूं क्या? हाँ मिटा हाँ मैं इसको मिटाता हूँ, ये तो रिकॉर्ड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो मैंने कहा कि इस भार को इधर रहने देते हैं, इस आयास को इधर ला लेते हैं, तो भार बटा क्या हो जाएगा? आयास हो जाएगा। ये भुजा उधर चला जाएगा ना, यानी कि उधर है आयास भुजा, बटा भार भुजा। आयास भुजा, नीचे क्या हो जाएगा? भार भुजा हो जाएगा, भार भुजा हो जाएगा। यानी कि एफर्ट आर्म, आर्म बटा क्या हो जाएगा? लोड आर्म। होगा कि नहीं होगा? भार बटा आयास बराबर आयास भुजा बटा भार भुजा, आयास भुजा बटा भार भुजा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? भार बटा आयास, देखो यहाँ पे भार बटा आयास, देखो यहाँ पे भार बटा आयास, वहां भी भार बटा आयास था ना, बराबर क्या है? आयास भुजा बटा भार भुजा, आयास भुजा बटा भार भुजा। यहाँ लिख दूं मैं आयास भुजा बटा भार भुजा, कोई दिक्कत की नहीं को? नहीं। कोई दिक्कत है कि नहीं को? बटे अगर मैं भार बटे आयास को मैं आयास भुजा बटे भार भुजा लिख दूं यांत्रिक लाभ में, कोई दिक्कत? नहीं भैया। तो ये भी होता है एक यांत्रिक लाभ, एक यांत्रिक लाभ ये भी होता है, याद कर लेना आप। हाँ, अब देखो इस पे निकालो, इसका यांत्रिक लाभ निकालो, इसका आयास भुजा निकालो। आयास भुजा कितना निकला है मेरा? आयास भुजा कौन सा है? एफर्ट यहाँ पे है, तो इसका भुजा ये है ना। हाँ? इसका सेंटर में, यानी कि ये कितना मान है? 1.5 है। और भार भुजा ये है ना, जी। तो 1.5 है। कट के क्या आया? 1 आया। यांत्रिक लाभ क्या आया? 1 आया। आज दिन के बाद गलती करोगे, ये ए एफ जो है ये भार भुजा है, मैं लिख देता हूं भार भुजा बराबर ये जो है क्या है? आयास भुजा है, आयास भुजा है। तो यांत्रिक लाभ जो फर्स्ट क्लास श्रेणी का उत्तोलक होते हैं, उसका यांत्रिक लाभ 1 भी होता है। ये इतना तो क्लियर हो गया? जी। जी। अब देखो हम एक फिगर और बनाता हूं, कुछ क्षण के लिए आपका माइंड डाइवर्ट करूंगा मैं इधर। हाँ, जैसा कि मैंने यहाँ फलक्रम को सेंटर में रखा था, इसने कहा है कि आलम जो है वह फलक्रम जो है वो भार और आयास के बीच में होता है, इस दोनों के बीच में होता है, इस दोनों के सेंटर में होता है। इसने ऐसा नहीं कहा, इसने कहा है दोनों के बीच में होता है। बीच में कहीं भी हो सकता है, वो हो सकता है फलक्रम यहाँ हो, हाँ हो सकता है फलक्रम यहाँ हो, हाँ लोड यहाँ है, एफर्ट यहाँ है, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? ये ए था, ये बी था, जी जी। आपने इसको 3 रखा था, तो सोचो जरा, सोचो 3 रखा था ना। अब देखो ये इसके पास ज्यादा आ गया, सपोज दैट, चलो 1 पे आ गया, और ये 2 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, इमेजिन करो। जी जी। हाँ, तो भार भुजा इसमें क्या है? मैं लिख देता हूं, ए एफ जो है वो क्या है? भार भुजा है, भार भुजा है। और एफ बी क्या है? वो एफ बी क्या है? बोलो। आयास है नहीं भुजा। है? आयास भुजा है, आयास भुजा है। तो बताओ मैकेनिकल एडवांटेज क्या लिखा हमने? आयास भुजा बटा भार भुजा, आयास भुजा बटा भार भुजा। लिखो यहाँ 2 पे हो जाएगा। 2/1। आयास भुजा, लिखना जरूरी नहीं था, मैं लिख रहा हूँ इसको भार भुजा, ठीक है, एक बार लिख दिया ना। 2 होगा। अब देखो आयास भुजा यहाँ पे क्या है? आयास भुजा यहाँ पे क्या है? बताओ, 2 है ना? 2 भार भुजा क्या है? 1 है। 1। अब बताओ आयास भुजा 2, भार भुजा 1, क्या निकला? 2। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकला? 1, 2 निकला, 1 से ज्यादा। 1 से आधे ज्यादा निकला,
क्या निकला? ओ मीट क्या खाए रे दो यार, दो निकला, यानी कि ये क्या निकला? वन से अधिक निकला। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज वन से अधिक भी हो सकता है। यही तो आपके बुक में भी है, पढ़े होंगे लुसेंट में, कि फर्स्ट जी क्लास जी श्रेणी का जो लीवर होते हैं उसका मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ वन भी होता है, वन से अधिक भी होता है, वन से कम भी होता है। ऐसा पढ़ा आपने? पढ़े हैं? जी भैया पढ़े। अभी तो वो तीसरा इसका फिगर बनाते हैं, अभी तीसरा फिगर बनाते हैं इसका। देखो ये एल था, ये ई था, अभी ऐप इधर हमने डाला, अभी ऐप में इधर डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। ये ए था, ये बी था, ये दो ले लो, इस बार इसको एक ले लो, पूरा मेरा तीन है। ठीक है, अब बताओ मैकेनिकल एडवांटेज पहले मैं लिख देता हूँ। ये ए एक और से एफ कम क्या है? होगा। भार भुजा है ना? हाँ, लोड यहाँ है तो लोड भुजा ही होगा ना। आवाज जा रहा है क्या मेरा? जी 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 तो जी लोड जी भुजा क्या होगा? जी दो। जी अब बताओ एफ बी क्या है? मेरा भार है, अयास है ना, तो एफ एफ बी क्या है? अयास। आयास आयास एफ बी क्या है? अयास है, तो अयास भुजा है ना, एक अयास भुजा। अयास भुजा कितना है? वन है ना, वन है। एक अब बताओ मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या पड़ा? अयास भुजा बटा भार भुजा, अयास भुजा है वन है, भार भुजा टू है, तो कितना निकला? 0.5 एक से निकला। जीरो यानी मैकेनिकल एक से एडवांटेज जो कम। है इसका क्या हो सकता है? वो वन से कम भी हो सकता है। वन से कम है ना? जी वन जी से कम भैया है जी। जी देखो मैं इतना जी बोलता हूँ फिर भी जवाब नहीं देते हो। ठीक है, अब जी जी बताओ। भैया जी 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 आप बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या मिला हम लोग को फाइनली? फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लिखा ही नहीं हमने, पढ़ दिया खाली। फर्स्ट क्लास लीवर यानी प्रथम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। हाँ, उत्तोलक, हाँ, का मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ वन, वन से अधिक या वन से कम हो होता। क्या होता है? ओहो, होता है। जीरो नहीं ना होगा कभी। जीरो कैसे होगा? आपने देखा, अभी सब कुछ आपके सामने है। जी 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 आज दिन के बाद कभी भी गलती नहीं करना है, क्योंकि आपके माइंड में फिगर बना हुआ है। ये तीनों तीनों फिगर बना है, जी सिचुएशन का फिगर बना हुआ है। इसी तरह हम लोग देखेंगे सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास, अच्छा सेकंड क्लास आप निकाल सकते हो, थर्ड क्लास भी सर आप निकाल इसमें सकते एक मुझको डाउट है सर, हो। हाँ हाँ एक बोलिए। क्वेश्चन सर पूछा था हाँ हाँ सर। इसमें आंतरिक लाभ बराबर मतलब 2018 में क्वेश्चन एलपी में था सर। हाँ हाँ मतलब इसमें यांत्रिक लाभ बराबर दिया था भार बटे आयास, और ऑप्शन में फिर दिया था अरे भार भुजा बटे आयास भुजा। तो इसमें से कौन सा लगाएंगे सर ऑप्शन? आप फिर से बोलिए, क्या बोला? भार बटा आयास, हाँ और फिर ऑप्शन में दिया था भार भार भुजा, हाँ भार भुजा नहीं बटे हाँ, आयास। भार बार आयास लगाना है, भार क्योंकि बटा भार भुजा भुजा होगा नहीं वाला पहली आयास बात नहीं तो, होगा। पहले तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये उल्टा ऊपर दिया वाला। है। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये तो होगा नहीं, तो ये होगा। इसमें क्या दिक्कत है? देखो भार बार आयास होगा। हमने लिखा अभी अयास भुजा बटा भार भुजा, अभी यहाँ पे निकाले क्या? थे पहले में। यहाँ भार भुजा बटा अयास भुजा, ये तो उल्टा कर दिया है, ये तो होगा नहीं, ये होगा। अगर अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ है, इसका रिवर्स करके ऊपर डाला हुआ है, अयास भुजा बटा भार भुजा, भार भुजा, तो फिर ऑप्शन ए होगा, फिर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी में होगा ठीक है सर, दोनों, ठीक फिर है, दोनों क्लिक करोगे। ठीक है। ठीक है ना? तो हमको उम्मीद है जो अभी तक आपको जितना दिए हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? दूसरा बात को इसमें है, आप कंफ्यूजन मत होना याद करने में। यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, भार बटा आयास और आयास भुजा बटा भार। कंफ्यूजन इसलिए नहीं करना। देखो इसका एक देखो क्या है, इसका रिवर्स है ये। अगर आप ये भार बटा आयास, मैकेनिकल एडवांटेज, अगर भार बटा आयास आप अगर रखते हैं अपने माइंड में, तो दूसरा अपने याद रहेगा। जो आयास नीचे है ना, अगर भुजा का बात करेगा तो आयास भुजा, भार ऊपर है ना, उसको नीचे रख देंगे भार भुजा। कोई दिक्कत? मेरा बात जा रहा है कि गुम हो गया?
मेरा आवाज जा रहा है? मेरा आवाज कट गया क्या? नहीं भैया ठीक है। आवाज कट रहा है सर। ये आवाज थोड़ा कट आ रहे रहा है। सर। बीच में थोड़ा देर कट नहीं, अभी बीच ठीक में है, एक अभी लाख ठीक है। अभी ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने क्लास किए होंगे कहीं न कहीं, पढ़े थे इस तरह से इसको? नहीं भैया, लूसेंट में जितना है वही पढ़े थे, जैसे कोई कोई कहीं इस कहीं तरह से पेड सर, इस तरह से नहीं पेड पढ़े थे सर। कोई कोई अगर कहीं कहीं पेड कोर्स भी किए होंगे, पढ़े थे? पेड कोर्स में पढ़े थे? हमने ये पूछा। पढ़े हैं तो बोल सकते हैं, इसमें क्या है, दिक्कत क्या है, बोल सकते हैं। फिर से मेरा आवाज गुम हो गया क्या? हम तो पहला बार ये सब पढ़ रहे हैं, पढ़वे नहीं किए थे कंपटीशन का कहीं पे। हाँ, नहीं भैया ठीक है, आवाज ठीक है, सुनाई दे रहा है। तो ठीक है, आज समय भी हो चुका है और इतना रहने देते हैं। और पेड कोर्स तो हम नहीं लिए थे, लेकिन हम जितना लूसेंट में जितना था वैसे एक दो संख्या से नहीं दिया। और सुनिए सुनिए, आप लोग को ना एक होमवर्क देते हैं। फर्स्ट क्लास हम बता दिया ना निकाल के। हाँ, फर्स्ट क्लास का 3 सिचुएशन होता है, जी तीनों हम बता दिए। अब आप लोग को ना सेकंड क्लास निकालना है। सेकंड क्लास का क्या होगा और थर्ड क्लास का क्या होगा। क्या होगा गाना है ना, क्या होगा क्या है, हाँ? इस दोनों का आप निकाल के दीजिएगा, ठीक है ना। और इसका एक सिंपल सा तरीका है याद रखने का। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। एग्जाम में क्वेश्चन करेगा निम्न में से कौन सा उत्तोलक प्रथम श्रेणी में आते हैं। हाँ, ऑप्शन रहेगा आलम जो है वो लोड और अयास के बीच में है। ऑप्शन है भार जो है या लोड जो है वो आलम और अयास के बीच में है। ऑप्शन है अयास जो है वो लोड और आलम के बीच में है। और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट क्लास श्रेणी का सर उत्तोलक, हाँ बोलिए। अब चल गया सर।